हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आईटीएंस गुरुकुल। आईटीएंस गुरुकुल परिवार में आपका स्वागत है। तो अब से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसमें मैथमेटिक्स के मैं सारे चैप्टर्स कवर करूँगा, और उसमें जो अब तक आईआईटी जेईई मेंस एडवांस में पिछले 41 ईयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे कवर करूँगा मैं, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज। ठीक है। तो इससे पहले ये कंटिन्यू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि जितने भी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में अभी बताऊंगा उस सबका एक पीडीएफ मैं बना के डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, एटलीस्ट लिंक डाल दूंगा मैं पीडीएफ का, तो वो डाउनलोड कर लेना। तो उसमें जो क्वेश्चंस का पैटर्न या सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चंस के अटेम्प्ट करूंगा इस वीडियो में, जिससे कि आप लोगों को अगर कोई पार्टिकुलर क्वेश्चन का ही सॉल्यूशन चाहिए तो वो पीडीएफ में जाके पहले क्वेश्चन नंबर देखो, उसी के अकॉर्डिंग वीडियो स्किप करके देख सकते हो कि वो क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। ठीक है, सीक्वेंस पीडीएफ में और वीडियो में सेम ही होगा। अच्छा, इसके अलावा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही क्यों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देखोगे, सॉरी पेपर्स उठा के देखोगे, ठीक है, चाहे वो मेंस हो या एडवांस हो, तो आप पाओगे कि एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं। यानी कि सीधे सीधे 16 से 20 मार्क्स जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आते हैं। और मैं बता दूं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, बहुत ईजी है। तो अगर मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से 16 या 20 मार्क्स इजीली मिल जाते हैं, तो क्यों ना मैं उस चीज को पहले कवर कर लूं। ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबको वैसे पता ही है कि देयर आर अबाउट 5 चैप्टर्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। सबसे पहला जो चैप्टर है जो हम स्टार्ट करेंगे आज से, है ना, वो है स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो नंबर 1 पहला चैप्टर क्या है? स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। सेकंड चैप्टर इसमें आता है सर्कल्स, है ना। थर्ड चैप्टर है जो कॉनिक सेक्शन वाले आते हैं सारे। थर्ड चैप्टर क्या होता है? पैराबोला। पैराबोला। चैप्टर फोर्थ एलिप्स। एंड फिफ्थ चैप्टर क्या है? हाइपरबोला, है ना। तो ये पूरा जो है, ये सारे चैप्टर्स किस में आते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो पहले मैं स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करूंगा और पैराबोला पे हाइपरबोला तक हम ले जाएंगे, जिससे हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए। तो एटलीस्ट अगर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो 16 to 20 मार्क्स हमारे तैयार हो जाएंगे इजिली। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रेट लाइन से एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से। अब इसमें भी क्या रहेगा कि जो मैं चैप्टर वाइज तो करा ही रहा हूँ, लेकिन चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज होगा, है ना। चैप्टर वाइज में भी टॉपिक वाइज, जैसे कि सबसे पहला टॉपिक जैसा ऊपर ही लिख रहा है, हेडिंग में दिख रहा होगा कि सबसे पहला टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो ऐसे ही जो पहले हम स्ट्रेट लाइंस के बारे में जानेंगे। जानेंगे मतलब मैं क्वेश्चन ही कराऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक बता दूंगा मैं, है ना। तो स्ट्रेट लाइंस के कितने फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या इक्वेशन हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये सब चीजें। ऐसे ही फिर एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ये सब चीजें, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन चलेंगे। अब क्वेश्चन कैसे रहेंगे? जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इसमें ऊपर लिखा हुआ है क्लियरली कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट, यानी कि ओनली वन करेक्ट ऑप्शन है ना। अच्छा, और इस सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ वो अरिहंत की 41 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली एक बुक है, उसी से मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आप चाहें तो मैं पीडीएफ, मतलब चैप्टर ये क्वेश्चन वाइज बना के डाल ही दूंगा, है ना। तो वहां से डाउनलोड कर सकते हो, वरना आप उस बुक को भी खरीद सकते हो। काफी अच्छी बुक है प्रैक्टिस के लिए। और अगर एक बार आपने ये इतने सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में, अराउंड 100 to 110 क्वेश्चन है, 110 क्वेश्चन हैं, अगर मैंने कंप्लीट कर लिए तो स्ट्रेट लाइंस में कोई भी क्वेश्चन मेरा छूटेगा नहीं, चाहे वो मेंस हो या एडवांस का एग्जाम हो, ये पक्का है। ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है। आप बुक खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते हो तो मैं पीडीएफ डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें भी पैटर्न रहेगा कि चैप्टर वाइज, जैसे कि सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रेट लाइंस एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, उसमें भी फिर टॉपिक वाइज चलेंगे हम, जिससे कि हमारी क्लियरिटी अच्छी हो जाए टॉपिक को लेके। उसके उसमें भी पैटर्न रहेगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ओनली वन ऑफ करेक्ट ऑप्शन है, ये
बेसिकली जो मेंस वाला पैटर्न है वो, उसके बाद में फिर एडवांस वाले आएंगे। एडवांस में जितने भी पैटर्न होते हैं, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं, है ना, मल्टीपल जिसमें ऑप्शंस करेक्ट होते हैं वो वाले, उसमें फिर इंटीजर टाइप भी आते हैं, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस। इसमें इस बुक में क्योंकि 41 ईयर्स के क्वेश्चन है तो इसमें फिलअप्स भी मिलेंगे, है ना, मैच द फॉलोइंग भी होंगे। तो जितने भी पैटर्न्स होते हैं मेंस और एडवांस के, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, और वो भी एक क्या है, पैटर्न में ही होंगे कि पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 होंगे जिसमें सिर्फ एक एक ऑप्शन करेक्ट होगा, फिर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होंगे, इस तरह से चलेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से भी पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस होती क्या क्या है ना। तो हम पहले ये देखेंगे कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, तो सबसे पहला जो फॉर्म होता है, सपोज हमें पता है कि अगर मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, राइट, तो हम सब जानते हैं कि ये होता है जो वर्टिकल लाइन है वाई एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स। अब अगर मुझसे बोलता है कि कोई इस वाली एक्सिस को, यानी कि वाई एक्सिस को डिफाइन करना है ना, इक्वेशंस बनानी है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो जो सबसे पहला फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइंस का वो यही होता है कि इक्वेशंस ऑफ, या इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। स्पेलिंग गलत हो गया, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, राइट, वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मुझे डिफाइन करना है, मुझे वाई एक्सिस का इक्वेशन लिखना है, तो मैं इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा। तो इसके लिए मुझे पता है कि अगर मैं वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पॉइंट लिया, यहाँ लिया, कहीं भी लेता हूँ मैं, हर जगह मुझे पता है कि एक्स एक्सिस क्या होगा, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो 0 होगा। तो वाई एक्सिस पर हर जगह एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि वाई एक्सिस अगर मुझे डिफाइन करना है, इक्वेशन लिखना है, तो ये होगा एक्स इज इक्वल्स टू 0। अगर मैंने x इज इक्वल टू 0 लिख दिया, इसका मतलब क्या है, ये y एक्सिस है। ऑलराइट, आई होप ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि y एक्सिस पे क्या है, x का कोऑर्डिनेट हर जगह 0 है। तो अगर मुझे y एक्सिस ही डिफाइन करना है तो मैं सीधा लिख सकता हूँ कि जहां पे x का कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस है, यानी कि x इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अगर मुझे लिखना है, अगर मुझे ये लिखना है कि x एक्सिस डिफाइन करना है, इसका इक्वेशन लिखना है x एक्सिस का, तो मैं बोल सकता हूँ ऐसे ही कि y इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैं कहीं भी देखूं, ये वाला कोऑर्डिनेट देखूं, ये वाला पॉइंट देखूं, हर जगह क्या होगा, मैं इसको बोलूंगा सपोज 1,0, इसको मैं बोल दूं 4,0, इसको -2,0, कुछ भी बोलूंगा, लेकिन मुझे पता है कि जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या है, हर जगह 0 होगा इस वाली एक्सिस पे, है ना। और ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये होती है y एक्सिस, होती है वर्टिकल लाइन, x एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अगर मुझे x एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या बोलूंगा, y इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, ये है x एक्सिस, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसमें एक और चीज आती है, सपोज मैंने एक और लाइन ली, ये तो ये x एक्सिस y एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिया, दोनों जो है ओरिजिन से पास होते हैं, ठीक है। तो इसलिए x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 हमें पता है। लेकिन सपोज मैंने एक लाइन ड्रॉ की जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। ये वाली जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, और सपोज ये यहाँ से होके जा रही है, यानी कि x एक्सिस पे जो कट कर रही है, इसकी कोऑर्डिनेट है वो है 2,0। अब मुझसे कोई पूछता है कि इस एक्सिस का क्या है, इक्वेशन लिखो, तो इस वाली एक्सिस का इक्वेशन लिखने के लिए मुझे पता है कि ये वाली लाइन हर जगह अगर मैं देखूंगा तो इसका y कोऑर्डिनेट, सॉरी इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, सेम होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी क्या है 2 होगा। तो वेरिएबल क्या है, सिर्फ y का कोऑर्डिनेट, लेकिन x का कोऑर्डिनेट सेम है। तो x का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है इस लाइन पे, इसलिए मैं ऐसे बोलूंगा x इज इक्वल्स टू 2। ये कांस्टेंट, ये एक इक्वेशन है ऐसी लाइन का जो कांस्टेंट है ना, जहां पे x की वैल्यू क्या है, 2 है। ऐसे ही अगर मुझे एक और लाइन कोई ड्रॉ करके देता है जो x एक्सिस के पैरेलल है, जो x एक्सिस के पैरेलल है, और ये सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है 0,3, आपको बोले कि इस वाली लाइन का इक्वेशन लिखो, तो मुझे पता है कि यहाँ पे अगर मैं देखूंगा
तो हर जगह ये वाला पॉइंट बात करूं मैं, ये वाला अगर मैं कोऑर्डिनेट लेता हूँ, ये पॉइंट लेता हूँ, हर जगह मुझे पता है कि जो y का कोऑर्डिनेट है वो सेम ही होगा, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी क्या होगा 3 होगा। तो मुझे पता है y का कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, मैं इसको बोल सकता हूँ y इज इक्वल्स टू 3। इस लाइन पे आप कोई भी वैल्यू लो, y का वैल्यू हमेशा सेम मिलेगा, 3 ही मिलेगा। तो एक ऐसी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल होगी वो y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट होती है। ओके, ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल होगी वो क्या होती है, x इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। सपोज मैं इसको लिखता हूँ x इज इक्वल्स टू c, एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस के पैरेलल है और एक कांस्टेंट वैल्यू होगा हर जगह x का उस पर। ठीक है, तो आई होप ये पहला वाला जो कॉन्सेप्ट है, पहला जो फॉर्म है, क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम नेक्स्ट जो फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइंस का उसको पढ़ते हैं। अगर ये किसी को नोट करना है तो वो वीडियो पॉज करके नोट कर सकता है। ठीक है, अच्छा, तो सेकंड फॉर्म डिस्कस करते हैं। सेकंड फॉर्म क्या है? सेकंड फॉर्म ये है कि सपोज अगेन, सॉरी थोड़ी ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है। तो सपोज अगेन हम जो है कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं। अब क्या है, मुझे एक लाइन दी है, ये लाइन किसी एक पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ये है x1, y1, और इसका जो स्लोप दिया है मुझे लाइन का वो m दिया है। m क्या है? इस लाइन का स्लोप है। तो ये जो फॉर्म होता है इसको हम बोलते हैं स्लोप, सॉरी पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट स्लोप फॉर्म। यानी कि हमें एक ऐसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताना है जिसका स्लोप गिवन होगा और जो एक पार्टिकुलर पॉइंट से क्या है, पास हो रही है लाइन। ठीक है, तो अगर मुझे इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो मैं बोलूंगा कि y माइनस y1, है ना, y1 और x1 क्या है, वो पॉइंट है जहां से ये लाइन पास हो रही है, इज इक्वल्स टू स्लोप यानी कि m इंटू एक्स माइनस x1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर मुझे किसी लाइन का एक पॉइंट गिवन है जिससे वो पास हो रही है ना, और उसका स्लोप गिवन है, तो मैं डायरेक्टली उसका इक्वेशन निकाल सकता हूँ। वो क्या होगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड जो इसका फॉर्म होता है स्ट्रेट लाइंस का वो देखते हैं। थर्ड फॉर्म स्ट्रेट लाइंस, थर्ड फॉर्म क्या है कि अभी मुझे क्या है, दो पॉइंट्स गिवन होंगे। सपोज यहाँ पे एक x1 y1 दिया है, एक और पॉइंट दिया है यहाँ पे, इसको मैं बोलता हूँ x2 एंड y2। मुझे मुझे इस बार स्लोप नहीं दिया, मुझे सिर्फ दो पॉइंट्स या कोऑर्डिनेट दिए हैं x1 y1 एंड x2 y2। अब मुझे पूछ रहा है कि इस लाइन का इक्वेशन बताओ। अगर कोई लाइन दो पॉइंट से पास हो रही है, उस लाइन का मुझे क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो इसके लिए भी एक डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला कुछ नहीं है, जो भी मैंने सेकंड पॉइंट में जो बताया था सेम उसी फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। तो जब हमें 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, 2 पॉइंट्स अगर गिवन है, तो 2 पॉइंट्स अगर गिवन है जिससे लाइन पास हो रही है, तब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगा, वो होगा y माइनस y1, और मैं y2 लेता हूँ तो y माइनस y2 इज इक्वल्स टू m। m क्या होगा, m होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड उसके बाद में x माइनस x2। अब यहाँ पे जो ध्यान रखना वो ये है कि बेसिकली ये जो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है वो कुछ नहीं, वो स्लोप ही है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में देखता हूँ जो m था वो m ही स्लोप होता है। स्लोप हम कैसे निकालते हैं, अगर मुझे दो कोऑर्डिनेट गिवन है तो सेकंड माइनस फर्स्ट करना है ना। पहले y वाले कोऑर्डिनेट्स आएंगे ऊपर और न्यू डिनोमिनेटर में आएंगे x वाले कोऑर्डिनेट, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और एक बात याद रखनी है कि जो पैटर्न है या सीक्वेंस है वो सिमिलर रखना है। अगर मैं इधर y2 ले रहा हूँ तो इधर भी मुझे जो डिनोमिनेटर में भी पहले x2 ही लेना पड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या करना है कि यहाँ पे अगर मैं y माइनस y2 कर रहा हूँ तो इधर भी मुझे x माइनस x2 ही करना पड़ेगा, और अगर मैं y1 करता हूँ इधर y माइनस y1 तो यहाँ भी x माइनस x1। ठीक है, बस ये याद रखना है। तो ये भी आई होप ये वाला फॉर्म भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट फॉर्म पे चलते हैं। अगेन मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जिसको लिखना है पॉज करके लिख सकता है। नेक्स्ट फॉर्म क्या होता है, फॉर्म फोर्थ क्या है, फोर्थ फॉर्म देखते हैं। इसमें क्या होगा, हमें जो है लाइन का स्लोप गिवन होगा m और उसका एक इंटरसेप्ट गिवन होगा, है ना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, यानी कि एक लाइन ड्रॉ की मैंने,
ठीक है। इसका स्लोप गिवन होगा m। और इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि वो जो लाइन है वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ओके, सपोज मैंने बोला कि ये सी डिस्टेंस कवर कर रही है, ये क्या हो गया? इंटरसेप्ट। ठीक है। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अगर मुझे इंटरसेप्ट गिवन है, ये पॉइंट बेसिकली क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, c। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट c है, c डिस्टेंस कवर कर स्लोप m है। तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला क्या होता है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? इंटरसेप्ट जो बना रही है वो, अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे तो पॉजिटिव सी आएगा, अगर नेगेटिव वाई एक्सिस पे सपोज ऐसे कुछ होता और इसका स्लोप m यहाँ पर है, तो फिर ये माइनस सी हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता? माइनस सी। ठीक है, बस इतना याद रखना है। और ये भी फर्स्ट फॉर्म से ड्राइव हुआ है। फर्स्ट फॉर्म में बस क्या था, जैसे फर्स्ट फॉर्म था क्या कि वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं अब हमारे पास सेम ही है। यहाँ पे मुझे स्लोप भी गिवन है एम, और यहाँ पे क्या है? मुझे एक कोऑर्डिनेट गिवन है, एक पॉइंट गिवन है, तो मैं अगेन वो दोनों चीज यूज कर सकता हूँ। ये स्लोप हो गया एम और यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, इनको यूज करो, इस लाइन में रखो, मुझे ऊपर वाली लाइन मिल जाएगी। डायरेक्टली इक्वेशन हमने लिख दी है, लेकिन ड्राइव तो यहीं से हुई है ना। तो इसमें अगर मैं रखता हूँ तो y माइनस वाई वन कितना है? c है। m इंटू एक्स माइनस एक्स वन कितना है? 0 है। बस इसको एक्सपेंड कर दो तो y माइनस सी इज इक्वल्स टू एम एक्स, और ये तो 0 हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ऑलराइट। तो अगर मुझे कोई एक दो फॉर्म अच्छे से याद है, मैं सारी फॉर्म ड्राइव कर सकता हूँ, सब रिलेटेड है। लेकिन ये है कि हाँ, अगर मुझे क्वेश्चन जल्दी करना है, टाइम कम लगाना है, तो सारी फॉर्म याद कर लोगे ज्यादा अच्छा है, और वो प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हमें सारी फॉर्म से भी याद हो जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं। तो मैंने जैसा बताया कि 6 फॉर्म्स होती हैं, 4 कवर कर ली हमने। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? इरेज कर रहा हूँ मैं अगेन। तो नेक्स्ट फॉर्म क्या है? फॉर्म नंबर 5। फिफ्थ है इंटरसेप्ट फॉर्म। इससे पहले हमने क्या बोला था कि हमें गिवन होगा एक लाइन का स्लोप और उसका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना है वो। लेकिन इसमें क्या होगा? इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है? हमें लाइन के दो इंटरसेप्ट गिवन होंगे। अगेन लाइन है, इसका इंटरसेप्ट दोनों एक्सिस पे गिवन होगा। वाई एक्सिस पे सपोज ये बी कर रहा है, यहाँ से ये बी डिस्टेंस है और ये ए डिस्टेंस है, तो इसका इस लाइन का मुझे सिर्फ इंटरसेप्ट गिवन है एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। तब मुझे इस लाइन का इक्वेशन बताना है, तो क्या होगा? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन वी इज इक्वल्स टू 0। सॉरी, इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1 होता है, नॉट 0। क्या होगा? इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो इज इक्वल्स टू 1। अगेन हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ड्राइव करने के लिए इजी ज्यादा रहेगा कि अगर हम डबल पॉइंट वाला जो इक्वेशन था वो यूज करें, क्योंकि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट हो जाएगा 0, बी, और ये हो जाएगा 0, ए, सॉरी ए, 0, राइट, ए, 0 एंड 0, बी। अगर मैं दोनों कोऑर्डिनेट्स को यूज करता हूँ और डबल पॉइंट वाला जो इक्वेशन था वो यूज करता हूँ, तो मुझे यही इक्वेशन मिलेगा। ड्राइव करके देख सकते हो। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आता है लास्ट फॉर्म, 6th फॉर्म, और जो मुझे लगता है कि शायद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उसको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट फॉर्म डिस्कस कर रहा हूं मैं, फॉर्म नंबर 6, दैट इज नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल से वैसे समझ में आ रहा है कि कोई लाइन होगी जो शायद ओरिजिन से पास हो रही होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ऐसा कुछ होगा, तो वही होता है बेसिकली। अब मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये एक लाइन है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लेकिन बस गिवन क्या है? मुझे गिवन ये है कि इस लाइन का जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो गिवन है। इस लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा, सपोज दिस इज डी डिस्टेंस, और इस लाइन का एंगल गिवन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में। ठीक है, अल्फा गिवन है, ये अल्फा है। तो अगर मुझे दो चीज गिवन है इस लाइन के लिए कि ये जो लाइन है ये ओरिजिन से डी डिस्टेंस पे है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा ऑब्वियसली, और ये जो लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली जो लाइन है ये एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितना आ रही है? अल्फा। तो बताओ, अगर मैं इस लाइन को एल बोलता हूँ, इसकी इक्वेशन क्या होगी? तो इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, वो होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई
साइन अल्फा इज इक्वल्स टू डी। ठीक है, अल्फा क्या है, एंगल जो ये डिस्टेंस वाली लाइन बना रही है, और डी क्या है, ओरिजिन से इस लाइन का डिस्टेंस है। और ये जो इक्वेशन निकल के आई ये किसके लिए आई है, लाइन एल के लिए। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन एल। ये मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, इक्वेशन है, इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। तो हमारे पास कितनी है, देयर आर 6 टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ओके, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि अ स्ट्रेट लाइन एल एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो पहले जितना हमें बोला जा रहा है हम उतना करते हैं। हमें क्या दिया है कि पहले ड्रॉ करो, और हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये बहुत जरूरी है कि अगर हो सके तो ज्यादा से ज्यादा जो फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो किसी भी क्वेश्चन की, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले क्या बोल रहा है ये कि स्ट्रेट लाइन एल है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से उसका डिस्टेंस दिया है 4 यूनिट्स, मेक्स पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या बनाता है वो, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो यही होगा, सपोज दिस इज लाइन एल, है ना, और ये पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस से। ठीक है, अच्छा इसके बाद में एक और चीज क्या बोली है कि ये जो लाइन है इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से वो हमें गिवन है 4 यूनिट्स है, राइट। अच्छा आगे बढ़ते हैं। And the perpendicular from the origin to this line makes an angle of 60 degree with the line x plus y is equals to 0। यानी कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ओरिजिन से इस लाइन पे वो 60 डिग्री एंगल बनाता है, लेकिन किसके साथ में, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 इस लाइन के साथ में। अब बेसिकली ये लाइन है क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ मॉडिफाई करके कि y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, है ना। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स का मतलब ये है कि एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको, ओरिजिन से पास हो रही है, और इसका स्लोप कैसा है, स्लोप है इसका नेगेटिव। तो एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप नेगेटिव है तो ऑब्वियसली वो लाइन कैसे ड्रॉ होगी, इस तरह से, है ना, क्योंकि एंगल थीटा जो है हमारा क्या है, ऑब्ट्यूज है, 90 डिग्री से बड़ा ही होगा। तो ये तो दिख भी नहीं रही है, ओके। अच्छा एक और बात, अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो वो स्पीड को बढ़ा भी सकता है ना, 1.5 और डबल कर सकते हैं। बाकी मैं बहुत स्लो आराम से पढ़ा रहा हूँ जिससे कि सबको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो और अगेन तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो, अरे मान लो यार ये लाइन मान कैसे सकते हो, एक मिनट, ये जो लाइन है ओरिजिन से ही पास हो रही है, ऐसे काम नहीं चलेगा। मान लो ये लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है, स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, प्रैक्टिस नहीं है मुझे इसकी। तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और हमें गिवन है कि जो ये वाला एंगल है ना इनके बीच में, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि नॉर्मल फॉर्म, अगर हम नॉर्मल फॉर्म यूज करेंगे इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फॉर्म के लिए हमारे पास दो चीज होना जरूरी है कि इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो गिवन है 4 यूनिट्स है, और दूसरा हमें क्या पता होना चाहिए, एंगल इसका, कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाली लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रही है। तो सपोज मैंने माना कि ये जो एंगल है वो होगा 60 डिग्री अल्फा, मैंने ये वाला एंगल क्या मान लिया, अल्फा, ठीक है। अब बस मुझे क्या फाइंड करना है, ये एंगल अल्फा फाइंड करना है। अगर मैंने ये फाइंड कर लिया तो मैं इजीली नॉर्मल फॉर्म लगा सकता हूँ। नॉर्मल फॉर्म क्या थी, नॉर्मल फॉर्म क्या है, एक्स कॉज अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल्स टू डी, ठीक है। डी गिवन है, डी मुझे पता है कितना है, 4 है, अल्फा निकालते हैं,
अल्फा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अल्फा निकालने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है ये क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स है, राइट। यानी कि अगर मैं स्लोप देखता हूँ तो स्लोप कितना हो गया, -1। अब -1 जो होता है वो एक्चुअली स्लोप होता क्या है, टेन थीटा होता है। अब टेन थीटा की वैल्यू -1 कब आती है? टेन थीटा की वैल्यू -1 आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि हमें पता है ये एंगल पूरा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, तो 90 प्लस सम होगा। और अगर मैं देखूं तो 90 प्लस 45 करता हूँ, यानी कि 135 पे टेन थीटा क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा, क्योंकि 10 90 प्लस 45 अगर मैं करता हूँ तो 10 90 प्लस 45 क्या हो जाएगा, 10 135। और 10 135 की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली 10 135 जो है मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 90 प्लस 45, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉट 45 डिग्री, एंड कॉट 45 की वैल्यू क्या होगी, 1, तो ये होगी -1। तो इसलिए जो एंगल होगा वो कितना होगा, 135 डिग्री। तो यहाँ से मुझे पता चला सीधा सीधा कि थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 135 डिग्री। अब एक्चुअल में थीटा है क्या, थीटा इज नथिंग बट द एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस लाइन का जो एंगल होगा है ना, इस लाइन का, लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स का जो एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाएगा यहाँ तक, यही तो है थीटा। अब थीटा बेसिकली है क्या, थीटा इज नथिंग बट 60 डिग्री प्लस जो मैंने माना है अल्फा वो, तो 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 135 डिग्री। ऑलराइट, 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 135, तो अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा, 135 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अच्छा, तो अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से, 75 डिग्री, राइट। अब मेरे पास अल्फा भी आ गया, मुझे डी भी पता, डिस्टेंस पता है, बस इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में। पुट करने के लिए मुझे पता है कि अभी ये हो जाएगा x cos 75 डिग्री प्लस y sin 75 डिग्री इज इक्वल्स टू डी कितना था, 4 है, राइट। डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, 4 है। तो अब मुझे फाइंड करना है cos 75 की, cos 75 डिग्री की वैल्यू एंड sin 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, कर लेते हैं। cos 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, बेसिकली मैं इसको अभी लिख सकता हूँ ऐसे, cos 90 प्लस 45, सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ cos 45 प्लस 30 75 हो जाएगा। अब ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या हो गया, ये हो गया cos a प्लस बी, और cos a प्लस बी होता क्या है, cos a cos b माइनस sin a sin b, राइट। cos a cos b माइनस sin a sin b, cos 45 1/√2 sin सॉरी cos 30 √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 माइनस 1/2 है ना, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2। सिमिलरली हम यहाँ पे sin 75 की भी वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं, sin 75 डिग्री, ये हो जाएगा sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। इसको मैं खोलूंगा, sin a प्लस भी हो जाएगा, अगर ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, sin a cos b, sin a cos b प्लस cos a sin b, तो sin a कितना होता है 1/√2 इंटू cos b कितना होगा, cos 30 होता है √3/2, cos 45 1/√2 इंटू sin 30 1/2। सो बेसिकली ये भी हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। मुझे वैल्यू मिल गई, इन वैल्यूज को पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, है ना। तो जब हम पुट करेंगे तो क्या होगा, x इंटू cos 75 की वैल्यू क्या है, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1/2√2 प्लस साइन
वाई इंटू साइन कितना है, साइन 75 डिग्री कितना है, √3 प्लस 1/2√2 इज इक्वल टू 4। 2√2 के कॉमन लेके या एलसीएम लेके मैं राइट हैंड साइड में भेज दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा, तो ये कितना ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस √3 प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2√2 मीन्स 8√2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। सो बेसिकली कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो क्या करना है इस क्वेश्चन में, बहुत ईजी था, बस कुछ नहीं करना है, बस अगर मुझे नॉर्मल फॉर्म याद है तो मैं इजीली लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूँ। बस मुझे करना क्या होगा कि एंगल अल्फा निकालना है, अगर एंगल अल्फा फाइंड कर लेता हूँ तो इस इक्वेशन को पुट कर दो, और cos a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए एंड sin a प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, आंसर निकल आएगा। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इक्वेशन y इज इक्वल टू sin x plus 2 minus sin square x plus 1 represents a straight line lying in। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मुझे जो ट्रिग्नोमेट्री का यूज ज्यादा होगा, तो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अच्छे से आते हैं तो मैं इजिली इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, है ना। तो मुझे बस ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज यूज करने हैं, उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन करना है इक्वेशन का, सिंप्लीफाई करने पर जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जो फॉर्मूलाज यूज होंगे, जो फॉर्मूला यूज होंगे इस क्वेश्चन में वो है, पहला फॉर्मूला ये होगा कि 2 sin a इंटू साइन बी इज इक्वल्स टू होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। एक ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। सेकंड फॉर्मूला इज cos 2x और cos 2a इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर ये दो फॉर्मूला मुझे याद है, पता है, तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को कर लूंगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस मुझे क्या है, सिंप्लीफाई करना होगा गिवन इक्वेशन को। सिंप्लीफाई करने के लिए गिवन इट इज गिवन दैट y इज इक्वल्स टू साइन x इंटू साइन x प्लस 2 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 1। अच्छा, अब मुझे पता है ये साइन ए इंटू साइन बी बन सकता है, मतलब ये वाला फॉर्मूला बन सकता है, इसमें बस 2 का मल्टीप्लाई होना है। तो अगर मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, है ना। सेम ये भी क्या, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बन सकता है ये वाला, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 का इस पूरी इक्वेशन में डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करते हैं, तो डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विद 2 एंड मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विद 2। तो डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन विद 2, तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू साइन x प्लस 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1। ठीक है, अच्छा, अब कुछ नहीं है, ये बन गया 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। मैं लगा सकता हूँ cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी मीन्स cos x माइनस दिस b माइनस x माइनस 2 एंड माइनस cos a प्लस बी, a इज x, b क्या है, x प्लस 2 है, एंड माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1। तो मैं ये पूरा माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस 1 देखूं तो क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और x इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा प्लस cos 2x, 2 इंटू एक्स क्या है, x प्लस 1 एंड माइनस 1। अब बस सिंप्लीफाई करते हैं ना इस इक्वेशन को। सो 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos माइनस 2 माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा, cos 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा प्लस cos 2x प्लस 2 एंड माइनस 1। तो ये अगेन कैंसिल हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब जो हमारे पास बचा है वो क्या बचा है, y इज इक्वल्स टू
1/2 इन ब्रैकेट cos -2 एंड -1, यही बचा है। हाँ, अब cos -2 का मतलब क्या है कि जो एंगल है वो नेगेटिव है। एंगल नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि जो मेरा एंगल हमने लिया है ना, वो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में लिया है। जब हम एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब हम एंगल को क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव। एंटी क्लॉकवाइज एंगल पॉजिटिव होता है। अगर एंगल नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या है कि एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ में हमें पता है कि cos जो होता है पॉजिटिव होता है ना। cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए cos -2 करूं मैं या cos 2 करूं, सेम ही है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू cos 2 एंड -1। तो अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला फिर से लगा सकता हूँ। कौन सा फॉर्मूला, cos 2x का। cos 2x होता क्या है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। 1 - 2 sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x। या तो मैं cos 2x को फिर से ऐसे खोल सकता हूँ। तो अब cos 2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1/2। cos 2 को मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 sin स्क्वायर दिस बाई 2, है ना। तो 2/2 होगा तो ये 1 हो जाएगा, -1। अगेन माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, -sin 1, साइन स्क्वायर, सॉरी साइन स्क्वायर 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू इतना आ गया। यहां से क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि साइन स्क्वायर ऑलवेज साइन स्क्वायर 1 है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, लेकिन मल्टीप्लाइड किसके साथ हो रहा है, माइनस के साथ में। तो ये ऑलवेज क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव, तो ये पूरा नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि y जो है यहाँ पे क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि y नेगेटिव है। अब y अगर नेगेटिव है तो हम जानते हैं कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे y या तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो सकता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आंसर जो होना चाहिए वो क्या होगा कि थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स ओनली, या फर्स्ट सेकंड नहीं होगा, सेकंड थर्ड भी नहीं होगा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ भी नहीं होगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स ओनली। सो ऑप्शन डी अगेन इज करेक्ट। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगना है और ये सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर जितना सिंप्लीफाई कर लोगे हमें रिजल्ट मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना a drawn parallel to line 4x minus 3y plus 2 is equals to 0 at a distance 3/5 from the origin. Then which one of the following points lie on any of these lines? तो बेसिकली हमें क्या बताना है कि एक लाइन है जो मतलब इस लाइन, ये एक हमें गिवन लाइन है 4x minus 3y plus 2 is equals to 0। ओके, इस लाइन के पैरेलल कुछ लाइंस ड्रॉ की गई, जो अब हमें वो वाली लाइंस चूज करनी है जो ओरिजिन से 3/5 डिस्टेंस पे होंगी, ठीक है, और इसके पैरेलल होंगी। उन लाइंस को फिर हमें चेक करना है कि उनमें से कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें से ये जो गिवन पॉइंट्स हैं वो कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, है ना, दोनों लाइंस में से किसी एक को। ठीक है, तो इसके लिए अगेन क्या करते हैं हम कि सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। अगर मैं इसको ड्रॉ करना था इस लाइन को 4x minus 3y plus 2 is equals to 0, तो पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 4x plus 2 is equals to 3y, है ना। और थोड़ा अगर कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये हो जाएगा y is equals to 4/3 इंटू एक्स प्लस 2/3, राइट। तो ये अगर मैं इसको अच्छे से देखता हूँ ध्यान से, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के बराबर, राइट। तो अब मैं अगर इसको ड्रॉ करना चाहूंगा इस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, है ना, तो क्या होगा कि मुझे पता है स्लोप इसका पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी क्या है, पॉजिटिव। तो ये लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, राइट। क्योंकि स्लोप पॉजिटिव का मतलब होता है कि जो एंगल होगा, जो ये लाइन एंगल बनाएगी थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, ये कैसा होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए, है ना। तो
स्लोप पॉजिटिव है और इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, यानी कि ये बाई एक्सिस को यहाँ पे कट करेगा नहीं, और ये डिस्टेंस क्या होगा ओरिजिन से 2/3 है ना, तो ये हो जाएगा 0,2/3। अब क्या है कि हमें कुछ लाइंस ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल ही, तो अगर मैं इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा तो मैं जानता हूं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अगर मुझे कोई लाइंस ड्रॉ करनी है पैरेलल टू गिवन लाइन, तो हमें पता है कि मैं इसका जो ए और बी है, अगर मैं देखूं इसको इस फॉर्म में लिखूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ए कितना है 4 है, बी कितना है -3 एंड सी कितना है 2। अगर इस लाइन के पैरेलल मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो ए और बी जो ये कोएफिशिएंट होते हैं एक्स और वाई के सेम ही रहते हैं, बस कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो पैरेलल लाइन का जो इक्वेशन होगा, इसके पैरेलल जो लाइन होगी उसका जो इक्वेशन होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी वाई एंड यहाँ पे भी अनदर एक कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, मैंने सपोज दिस इज के इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि ये जो पैरेलल लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, इसका जो डिस्टेंस है ओरिजिन से वो गिवन है कितना है 3/5। तो यहाँ पे सिर्फ एक फॉर्मूला यूज होना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओरिजिन से डिस्टेंस फॉर्मूला किसी लाइन का क्या होता है, कांस्टेंट मॉड ऑफ कांस्टेंट अपॉन मॉड ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू द गिवन डिस्टेंस डी। तो यहाँ पे मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला सेम फॉर्मूला यूज करता हूं तो क्या होगा कि गिवन क्या 4x माइनस 3y प्लस के इज इक्वल्स टू 0, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस यानी कि 0,0 से इसका डिस्टेंस कितना है 3/5। तो मैं वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, तो फॉर्मूला क्या होता है कि मॉड ऑफ के अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, राइट, इज इक्वल्स टू 3/5। सॉल्व करते इसको, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ के अपॉन 5, क्योंकि ये हो जाएगा 16 प्लस 9 25, अंडर रूट 25 मीन्स 5 इज इक्वल्स टू 3/5। तो ये कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ के इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं मॉड यहाँ से रिमूव करूंगा तो के इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा +-3। तो बेसिकली अगर मैं देखूं तो मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे, है ना। अगर इस लाइन के पैरेलल इतने डिस्टेंस पे 3/5 डिस्टेंस पे कितनी इक्वेशन मिलेंगे मुझे, दो। अब दो कौन कौन सी इक्वेशन होंगे, यहाँ पे के की वैल्यू पुट करनी है मुझे, तो के की वैल्यू जब मैं पॉजिटिव लूंगा तो मुझे पहला इक्वेशन मिलेगा 4x माइनस 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड इक्वेशन सेकंड क्या मिलेगा 4x माइनस 3y एंड -3 इज इक्वल टू 0। तो जो कंडीशंस थी हमने फुलफिल कर ली है कि पैरेलल होनी चाहिए गिवन लाइन के हैं और इतने डिस्टेंस पे होनी चाहिए 3/5 डिस्टेंस पे वो भी है। अब हमें चेक करना है कि दोनों इक्वेशन में कौन सा जो ऑप्शन है वो मैच करेगा। अगर मैं अब क्या करना है, मुझे सारे ऑप्शंस पुट करके देखने हैं इन गिवन इक्वेशंस में और देखते हैं कौन सा पॉइंट कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो जब हम मैच करेंगे, आप करके देखना, तो ऑप्शन बी मैच करेगा, है ना, ऑप्शन बी सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन नंबर ये वाला प्लस वाला करेगा, है ना। करके देखते हैं। तो अगर मैं ऑप्शन बी को पुट करता हूँ, इसमें ऑप्शन बी क्या है -1/4 एंड 2/3 पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में ऑप्शन बी पुट करने पे क्या मिलेगा, 4 इंटू एक्स का कोऑर्डिनेट कितना है -1/4, सो -1/4 एंड -3 इंटू वाई कितना है, वाई है 2/3, सो 2/3 एंड +3, राइट। अब देखते हैं कितना आएगा ये, सो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कितना होगा -1 -3 एंड +3, सॉरी ये -2 है, सो -1 -2 +3, ये कितना हो जाएगा +3, सॉरी -3 +3 कितना हो गया 0। तो क्लियरली पता चल रहा है मुझे कि इक्वेशन 1 को पॉइंट नंबर सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है, और क्योंकि ये सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, बाकी हम ऑप्शन करेक्ट चेक करके देख सकते हैं क्या क्या सेटिस्फाई करेगा। तो क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, मुझे पता है सिर्फ यही ऑप्शन क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी अगर चेक करना है तो सारे कोऑर्डिनेट्स उठाओ, पॉइंट्स उठाओ, ऑप्शंस उठाओ और दोनों इक्वेशन को पुट करके देखो, है ना। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली कुछ नहीं करना था मुझे, सिर्फ इसमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था ओरिजिन से किसी भी लाइन का, और एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना था कि अगर मुझे एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, सीधा सीधा होता है कि सब कुछ सेम रहता है, बस कांस्टेंट चेंज हो जाता है,
है ना। तो अगर ये दो कॉन्सेप्ट मुझे पता है तो हम इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज द रीजन रिप्रेजेंटेड बाय मॉड ऑफ x माइनस टू x minus y less than equals to 2 and x plus y less than equals to 2 is bounded by a। तो बेसिकली क्या है कि हमें दो इक्वेशन दी है। अब दो इक्वेशन को ये बोल रहा है कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, है ना, दोनों इक्वेशंस को, तो हमें एक रीजन मिलेगा। वो रीजन क्या होगा? एक रोम्बस होगा, स्क्वायर होगा। अगर रोम्बस है तो उसकी लेंथ कितनी होगी साइड की, एरिया कितना होगा, स्क्वायर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी, एरिया कितना होगा, ये सब पूछ रहा है। तो बेसिकली अगर मुझे रोम्बस या स्क्वायर चाहिए तो मुझे पता है मेरे पास 4 इक्वेशन होनी चाहिए, यानी कि 4 स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए। जब वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तभी मुझे क्या मिलेगा? या तो रोम्बस है, स्क्वायर है, कोई क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। वो डिपेंड करता है साइड पे और एंगल्स पे, है ना। तो अब मुझे पता है क्योंकि ये मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2 दिया है, तो क्लियरली यहाँ से मुझे दो इक्वेशन मिलेंगे। दो इक्वेशन कौन से होंगे? जब मैं मॉड को रिमूव करूंगा, हटाऊंगा, तो मुझे मिलेगा कि माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू होगा x माइनस वाई एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2 होगा। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ से बेसिकली मुझे क्लियरली दो लाइन मिल गए, दो स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन मिल गए। एक बार इससे सॉल्व करूंगा तो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और एक बार इसके साथ सॉल्व करूंगा तो दूसरा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। लेकिन ये जब हम मॉड रिमूव करते हैं तो ऐसा क्यों होता है, ये भी समझ लेते हैं। सपोज मैं बोलता हूँ कि मॉड ऑफ x इज लेस देन 2 है, राइट। तो अगर मुझे मॉड रिमूव करना है तो मुझे ये एक इनइक्वालिटी का साइन लेना पड़ेगा। सॉरी, मुझे अगर मॉड रिमूव करना है तो यहाँ प्लस माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो मॉड अगर मुझे रिमूव करना होगा तो प्लस माइनस एक्स लेस देन 2 होगा। जब मैं प्लस एक्स लूंगा तो कोई इशू नहीं होगा, इनइक्वालिटी में सेम ही रहेगा कि एक्स इज लेस देन 2। लेकिन जब मैं माइनस लूंगा तो ये आएगा माइनस एक्स इज लेस देन 2। लेकिन क्योंकि एक्स मुझे पॉजिटिव चाहिए तो मुझे क्या माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा x विल बी ग्रेटर देन माइनस टू, क्योंकि माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। तो ये हो जाएगा x विल बी ग्रेटर देन माइनस टू, है ना। अब इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज क्यों होता है? सपोज मैंने बोला कि माइनस 5 इज लेस देन 2 है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही मैं माइनस से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा दोनों साइड में, तो ये तो हो जाएगा प्लस 5 और ये हो जाएगा माइनस 2। क्लियरली मुझे पता है कि प्लस 5 जो माइनस 2 से बड़ा होगा, तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो गया? चेंज हो गया। इसलिए इनइक्वालिटी का भी साइन चेंज होता है। अब क्या हुआ कि मैंने जब इसको सॉल्व किया तो मुझे दो कॉम्बिनेशन मिले, एक ये जब प्लस साइन लिया तब, और एक ये वाला कॉम्बिनेशन जब मैंने नेगेटिव साइन लिया तब। अब क्या करना है मुझे? दोनों को कंबाइन करना है। जैसे ही मैं दोनों कंबाइन करूंगा तो मुझे पता है कि या तो जो x है वो माइनस 2 से बड़ा होगा, या फिर जो x है वो 2 से छोटा होगा। लेकिन इन्हीं दोनों के बीच में मलाई करेगा, माइनस 2 से बड़ा और 2 से छोटा। अगर मैं इसको और स्ट्रेट लाइन बना के समझना चाहें हम तो ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे एक माइनस 2 है, एक है 2। तो इसके लिए क्या है, x जो है 2 से छोटा है, तो 2 पे भी ओपन है, 2 इंक्लूड नहीं करना, लेकिन 2 पे छोटा सारी वैल्यू आएंगी x में, है ना, माइनस इन्फिनिटी तक। और इसके लिए x जो है माइनस 2 से बड़ा है, माइनस 2 पे भी ओपन है, इंक्लूड नहीं करना, लेकिन माइनस 2 से बड़ा है, तो प्लस इन्फिनिटी तक सारी वैल्यू। अब अगर दोनों का इंटरसेक्शन देखूंगा तो क्या आ रहा है? ये वाला रीजन। ये रीजन है क्या? बेसिकली माइनस 2 से 2 के बीच में, है ना। तो इसलिए जब हम एक मॉड को सॉल्व करते हैं तो हमें दो इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलती है, जो एक बार माइनस साइन के साथ में लेते हैं, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ में लेते हैं। तो क्लियरली ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो अब सॉल्व करते हैं वाला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने के लिए मुझे पता है कि जब भी मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मुझे 4 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेंगी। क्या क्या होंगी? जैसे कि x माइनस वाई क्या है, ग्रेटर इक्वल्स टू होगा माइनस 2 से, क्योंकि मैं इसको ऐसे ही तो बोलूंगा माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू x माइनस वाई एंड दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2। सिमिलरली ये क्या होगा कि माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 2। तो एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा मुझे? दूसरा इक्वेशन मिलेगा x माइनस वाई विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर थर्ड क्या होगा? x प्लस वाई विल बी लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड फोर्थ इक्वेशन x प्लस वाई विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू माइनस 2। तो चार मुझे क्या मिल गए? स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशन। अब ये चार जो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन मिले हैं इनको मुझे सिर्फ ग्राफ पे पुट करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ड्रॉ करना है। तो वहां से क्या है, मुझे एक फिगर मिल जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो एक फिगर मिलेगा, वो या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस, वो हम चेक करेंगे। तो
अब मैं इन चारों लाइंस को क्या है ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो चारों लाइन को ड्रॉ करते हैं हम पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो ठीक है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए। अब क्या है, इसको मुझे ड्रॉ करना है, तो लाइन नंबर मैं 1 एंड 2 लेता हूँ। तो 1 एंड 2, अगर मैं 1 और 2 को ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता है, अगर मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा y इज लेस देन इक्वल्स टू x प्लस 2, है ना। इसको भी सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज ग्रेटर देन x माइनस 2। क्या किया, y को इधर ले गया राइट हैंड साइड में, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर दिया। सिमिलरली ऐसे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y इज लेस देन माइनस एक्स प्लस 2, और ये वाला इक्वेशन हो जाएगा y इज ग्रेटर देन माइनस एक्स माइनस 2। अब ये वाले चारों लाइन को अगर मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म से, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो इजीली मुझे पता चल जाएगा स्लोप कितना है, इंटरसेप्ट कितना है ना। तो इसका जो स्लोप है पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ होगा, राइट। ये जो इंटरसेप्ट है, ये जो पॉइंट है, ये कितना होगा 0,2, क्योंकि इंटरसेप्ट 2 है। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ये भी फाइंड कर लेते हैं अभी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में, है ना, ये 1 के लिए मैंने ड्रॉ किया है, 1 के लिए ये इक्वेशन नंबर 1 का स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये 1 के लिए मैंने ड्रॉ किया है। तो इसके लिए अभी क्या करते हैं, ये जो है, इसमें अगर मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो इसमें इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू, जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, -2, तो ये हो जाएगा -2, 0। ठीक है। अच्छा, अभी स्लोप भी देख लेते हैं, स्लोप कितना इस लाइन का, पॉजिटिव है, और कितना 1 है, तो इसका जो स्लोप होगा इस लाइन का वो होगा 1, पॉजिटिव, है ना। अच्छा, अगेन इस वाली लाइन का भी स्लोप पॉजिटिव है, दोनों लाइन बेसिकली क्या पैरेलल है, बस इनका जो इंटरसेप्ट है इसमें पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव है। तो ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इसके जो पैरेलल लाइन, अगेन इंटरसेप्ट कितना है, -2, तो यहाँ पे कर रहा होगा, ये हो जाएगा 0, -2, और इसका जो m1, ये इक्वेशन ऑफ, ये क्या स्ट्रेट लाइन और ऑफ इक्वेशन नंबर 2 है, तो इसका जो स्लोप होगा m2 बोल देता हूँ, ये भी कितना है, 1 है ना। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं, ये कितना होगा। अगर मैं ये वाला कोऑर्डिनेट देखता हूँ तो यहाँ पे अगेन y इज इक्वल टू 0 पुट कर दूं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो x इज इक्वल टू +2 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2,0। ऐसे ही क्वेश्चन मैं थर्ड एंड फोर्थ को भी ड्रॉ करूंगा, इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए मुझे पता है इसका जो स्लोप है -1 है, स्लोप -1 है, और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, स्लोप -1, इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो ये वाली जो लाइन है, स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो कुछ इस तरह से ये लाइन जारी होगी, राइट, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड है, यहाँ पे m3 कितना है, -1 है। अब अगर मैं देखूं, ये वाली लाइन जो y एक्सिस को कहाँ कट करेगी, थर्ड, दिस इज नॉट थर्ड, दिस इज फोर्थ वन, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है इसका, नेगेटिव आ गया। चलो ठीक है, पहले फोर्थ ही मान लेते हैं, फोर्थ वन है, थर्ड नहीं है। तो ये फोर्थ वन है, तो m4 कितना है, -1, राइट। अच्छा, इसका इंटरसेप्ट कितना था, -2, तो -2 इस वाली लाइन का भी है, सेकंड का भी और फोर्थ का भी, तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगी वो भी देख लेते हैं। तो इसमें y इज इक्वल टू, जैसे मैं 0 रखूंगा, तो y इज इक्वल टू 0 रखने पे मुझे क्या मिलेगा, अगेन x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -2, राइट। y इज इक्वल टू 0 रखूंगा, 2 इधर जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 मिल जाएगा। तो इन दोनों का भी इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा, लाइन 1 एंड फोर्थ का। ऐसे ही अगर मैं देखूं थर्ड वाली लाइन को, तो यहाँ पे अगेन दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, लेकिन इंटरसेप्ट इसका +2 है, इसका -2 है, तो पैरेलल लाइन कुछ इस तरह से जारी होगी इसके पैरेलल, इंटरसेप्ट इसका कितना +2, तो यहाँ पे कट करेगी y एक्सिस पे, तो ये हो जाएगा m3 कितना है, -1, ठीक है। तो ये इक्वेशन
ये जो स्ट्रेट लाइन है इक्वेशन नंबर थर्ड की। क्लियरली अब मुझे एक चीज और देखनी है यहाँ पे कि जो रीजन था, क्योंकि इनइक्वालिटी दी है तो मुझे रीजन देखना है। तो अगर मैं इनका रीजन बाउंडेड देखूं कितना कर रहे हैं, तो फर्स्ट वाली जो लाइन है वो ग्रेटर इक्वल्स टू -2 थी। ग्रेटर इक्वल्स टू -2 का मतलब ये है कि इस वाली लाइन में 0,0 पहले पुट करो। जैसे ही मैं इस वाली लाइन में 0,0 पुट करूंगा, 0,0, तो ये क्या हो जाएगा कि 0 यानी कि 0 इज ग्रेटर इक्वल्स टू -2। और ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, राइट। मतलब ये हुआ, मैंने देखा कि इस लाइन में ओरिजिन कहाँ पे आ रहा है, किधर आ रहा है। अगर ओरिजिन जैसे मैंने पुट किया, ओरिजिन जो है लाइन नंबर 1 के लिए, लाइन नंबर 1 ये, तो इसमें जैसे मैंने ओरिजिन यानी कि 0,0 पुट किया, ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है। मतलब कि ओरिजिन के साइड वाला जो रीजन होगा वो ये लाइन कवर करेगी, है ना। वो वाला रीजन हम लेंगे इसके लिए, तो ओरिजिन के साइड वाला रीजन कुछ ये होगा। ओरिजिन के साइड वाला रीजन अगर मैं देखता हूं तो यही होगा, राइट। ये वाला रीजन हो गया। अच्छा, ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं लाइन नंबर 2 के लिए देखता हूँ, इसमें भी 0,0 पुट करते हैं। 0,0 जैसे मैंने पुट किया तो इसमें क्या होगा, 0,0 पुट करने पे लाइन नंबर 2 में क्या मिलेगा मुझे कि ओरिजिन जैसे ही मैंने पुट किया तो ये हो जाएगा 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, राइट। तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू था। जब अगर स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है तो हम ओरिजिन के साइड वाले रीजन लेते हैं, अगर स्टेटमेंट इट फॉल्स आता तो हम ओरिजिन के अपोजिट वाला रीजन लेते हैं। इसमें भी स्टेटमेंट क्या ट्रू आ रहा है कि 0 लेस देन इक्वल्स टू 2 होता है, ट्रू है ना। तो इसमें भी क्या है कि ओरिजिन के साइड वाला ही रीजन लेंगे। तो इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए ओरिजिन का जो साइड है वो रीजन कौन सा, ये वाला हो गया। तो ये वाला रीजन तो हमने दोनों लाइंस के लिए कवर कर लिया। अब देखते हैं थर्ड एंड फोर्थ के लिए। इक्वेशन नंबर थर्ड एंड फोर्थ के लिए रीजन देखते हैं कौन सा आएगा। चलो ये भी देख लेते हैं। तो थर्ड के लिए जैसे ओरिजिन इसमें पुट करोगे, थर्ड के लिए ओरिजिन पुट करने पे इक्वेशन नंबर थर्ड में क्या मिलेगा मुझे, इक्वेशन नंबर थर्ड में ओरिजिन पुट करने पे 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 2, आई थिंक लेस देन एंड इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्लियरली मुझे पता है कि ये भी स्टेटमेंट क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, क्योंकि या तो 0 छोटा होगा 2 से, है ना, तो या इसके बराबर हो सकता है। तो या आ रहा है मतलब छोटा तो है ही एटलीस्ट, तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। जब स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो रीजन ओरिजिन के साइड वाले आएगा। अब इक्वेशन नंबर कौन सा था, थर्ड था, तो ओरिजिन के साइड वाला रीजन ये वाला होगा, तो ये रीजन आएगा, राइट। अच्छा, मतलब ये पूरा रीजन आता है इस लाइन का, ओरिजिन की साइड में जो पूरा रीजन है वो पूरा ही आएगा। ऐसे इनके लिए भी पूरा पूरा रीजन आएगा, लेकिन फिर इंटरसेक्शन हम देख लेंगे, इंटरसेक्शन के अंदर जो पार्ट आ रहा है वो हमें लेना है। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। अब जब ये क्लियर हो गया है तो फोर्थ वाला भी देखते हैं। अगर मैं फोर्थ वाला देखता हूँ, फोर्थ में ओरिजिन पुट करते हैं, ओरिजिन पुट करेंगे 0 0 ग्रेटर देन 0 0 क्या हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल्स टू -2। ये स्टेटमेंट भी ट्रू आ गया, यानी कि सारे स्टेटमेंट ट्रू आ गए। तो जिधर ओरिजिन वाला रीजन लाई कर रहा है उधर ही इनका जो ये रीजन हम लेंगे इस लाइन का वो भी उधर ही आएगा, तो ये वाला रीजन हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने देखा कि अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट लेता हूँ तो ये वाला रीजन तो हो गया, ये इतना रीजन, राइट, ये वाला रीजन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि मुझे पता है ये है 2,0, ये है 0,2 एंड ये है 0,-2, ये है 2,0। तो सिमेट्री क्या मतलब, ये जो है सबसे पहले ओरिजिन जो है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो ओरिजिन पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो 90 डिग्री का एंगल तो यहाँ पे हो गया सबसे पहले, ये क्लियर है, राइट। 90 डिग्री का एंगल ये हो गया। तो डायगोनल्स जो है इस फिगर की क्या है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे। तो डायगोनल्स आर इंटरसेक्टिंग एट 90 डिग्री। तो या तो ये क्या हो सकता है, रोम्बस हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटी है। अब देखते हैं कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी दोनों का क्या है, सेम है, इसीलिए रोम्बस या स्क्वायर हो सकता है। क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस कितना था, 2, यहाँ से डिस्टेंस कितना है 2, तो बेसिकली वाला डिस्टेंस कितना होगा, 2√2 हो जाएगा ना। सपोज दिस इज ए, दिस इज ए, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा मैं इसमें, है ना। तो ये डिस्टेंस 2, ये डिस्टेंस 2, तो अगर ये वाला डिस्टेंस निकालना तो ये हो जाएगा √2² + 2² मीन्स √4 + 4 √8। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √8 को लिख सकता हूँ मैं 2√2,
तो ये डिस्टेंस सारे डिस्टेंस सेम ही होंगे, ये भी 2√2 होगा, ये भी 2√2 होगा एंड ये भी 2√2 ही होगा। ठीक है, तो अब डिस्टेंस भी सेम आ गए और जो डायगोनल से वो क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं 90 डिग्री पे, साइड सब इक्वल है सारी, तो या तो ये रोम्बस होगा या स्क्वायर होगा। लेकिन अब हमें देखना है कि जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, ये भी देखना है। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है। तो ये वाला एंगल देखने के लिए मेरे पास सपोज इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। स्ट्रेट लाइंस में अगर लेता हूँ 2 एंड 3, तो मुझे पता है उनके जो डायगोनल्स हैं m2 इंटू m3 करता हूँ, वो कितना है, उनका प्रोडक्ट आ रहा है -1। कैसे आ रहा है, क्योंकि m2 कितना है 1 है, m3 कितना है -1। तो बेसिकली दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो 90 डिग्री पे कर रहे हैं, यानी कि उनके बीच का जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। सिमिलरली जो अगर मैं कोई भी लाइन लेता हूँ m1 एंड m3 लेता हूँ, तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो बेसिकली क्या होगा, ये मुझे एक ऐसा फिगर मिला जिसके लेंथ इक्वल है और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर 90 डिग्री पे, है ना। ये 2√2 है, ये भी 2√2 है ना। ऑल द साइड्स आर इक्वल्स टू 2√2 एंड ये जो एंगल है डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, और ये जो एंगल है ये भी कितना आ रहा है 90 डिग्री। क्यों आ रहा है, क्योंकि दोनों लाइंस जो हैं इनका अगर मैं स्लोप का मल्टीप्लाई करता हूँ, है ना, तो कितना मिलता है -1। अगर -1 मिल रहा है कि दोनों के स्लोप कैसे हैं, दोनों लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब एंगल दोनों के बीच में 90 डिग्री होगा, ये भी क्लियर हो गया। तो चारों एंगल 90 डिग्री है, तो ये बेसिकली क्या, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों साइड इक्वल है और जिसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पे, और साइड्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि रोम्बस में ये जो होता है साइड्स के बीच में एंगल वो 90 डिग्री नहीं होता है, डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री पे और साइड्स भी इक्वल होते हैं, लेकिन ये वाला जो एंगल होगा साइड्स के बीच में वो 90 डिग्री नहीं होगा, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अच्छा, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की साइड कितनी होगी, साइड होगी इसकी 2√2। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो एरिया कितना होगा, एरिया होगा इसका 4a स्क्वायर होता है, राइट। एरिया क्या होता है, a स्क्वायर होता है ना। तो a स्क्वायर करूंगा यानी कि ये a है, इसका स्क्वायर करना 2√2 का स्क्वायर करना, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 मीन्स 8। तो एक जो हमें फिगर मिलेगा इन इक्वेशंस को सॉल्व करके वो क्या मिलेगा, एक स्क्वायर मिलेगा जिसका साइड होगा 2√2 और एरिया होगा 8। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। रोम्बस तो नहीं होगा, पहला एंड सेकंड ऑप्शन तो है ही नहीं। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है, स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 2√2, ये सही है। ऑप्शन फोर्थ क्या है, स्क्वायर ऑफ एरिया, एरिया कितना आ रहा है, एरिया आ रहा है 8, 16 नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में करना था क्या था, करना ये है कि हमें दो इक्वेशन दी है स्ट्रेट लाइंस की, लेकिन मॉड में है तो यहाँ से हमें दो नहीं, हर एक इक्वेशन से दो दो इक्वेशन मिलेंगे, यानी टोटल 4 इक्वेशन होंगी। जब मैं चारों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। अब वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर का पहले रीजन देखना है, रीजन कौन सा आ रहा है। अब रीजन देखने के लिए क्या है, जो इनइक्वालिटी दी है हमने उसका यूज किया। उसका यूज कैसे करते हैं कि बेसिकली जो इक्वेशन है उसमें ओरिजिन पुट करके देखो, ओरिजिन अगर ट्रू आ रही है, स्टेटमेंट ट्रू निकल के आ रहा है, तो हम ओरिजिन के साइड वाला रीजन लेंगे, नहीं तो उसके अपोजिट वाला रीजन लेंगे। ऐसे करके हमने रीजन फाइंड कर लिया कि हाँ ये वाला रीजन है, हमें इसके बारे में बात करनी है ना। फिर हमने देखा ये इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाले चारों, उसके बाद इनकी स्लोप्स देखे, तो हमने सारी चीजें कैलकुलेट की, तो हमें पता चला साइड से इक्वल है, डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे, और इनके बीच का जो एंगल है वो भी कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। उसके बाद में एरिया भी निकाल लिया, क्योंकि साइड मुझे पता है स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया में फॉर्मूला में पता है ये a स्क्वायर होता है, जैसे रखा तो ये हो गया 8, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। Number 5. Question number 5 is, if the two lines x plus a minus 1 into y is equals to 1 and 2x plus a square y is equals to 1 and a belongs to real minus 0, 1. Okay. Are perpendicular, then the distance of their point of intersection from the origin is. तो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि हमें दो इक्वेशन गिवन है लाइंस की, दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन गिवन है ना। इन दोनों इक्वेशंस का हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, और वो इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकल के आएगा उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हुआ ये बताना है। सबसे पहले तो इसमें हमें दो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, उनका यूज है। सबसे पहले ये कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो स्लोप होंगे उनका प्रोडक्ट कितना होगा,
स्लोप m1 इंटू m2 का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होता है। दूसरा ये कि अगर मुझे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सपोज दिस इज x1 y1 एंड दूसरा पॉइंट है x2 y2, इनके बीच में डिस्टेंस निकालना है d, तो ये होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ओके, बस ये दो फॉर्मूला का यूज होगा इसमें और इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, उससे पहले हमें ये समझना है कि ये जो गिवन है इसमें एक वेरिएबल आ रहा है इक्वेशन में a, तो सबसे पहले हमें a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी दोनों में, और अगर a की वैल्यू मैं फाइंड कर सकता हूँ तो फिर इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकता हूँ। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये भी समझना पड़ेगा कि गिवन क्या है कि a कुछ भी हो सकता है, a बिलोंग्स टू रियल एक्सेप्ट 0 एंड 1, 0 और 1 के अलावा ये कुछ भी हो सकता है। 0 और 1 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सपोज अगर मैं 0 ले लेता a इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म ही 0 हो जाएगा पूरा। अगर मैं a इज इक्वल्स टू 0 लेता हूँ तो इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या हो जाएगा, 2x प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1 है। जैसे ही a 0 होगा तो ये पूरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा 0। जैसे ही टर्म 0 हो जाएगा तो ये क्या है, कांस्टेंट लाइन बन जाएगी, है ना, एक कांस्टेंट लाइन निकल जाएगी, लेकिन यहाँ पे y का वेरिएबल ही नहीं है तो इसलिए 0 नहीं हो सकता है। और इस वाली लाइन में क्या होगा कि अगर मैं इस वाली लाइन में a इज इक्वल्स टू 1 लेता हूं तो यहाँ पे भी x प्लस ये हो जाएगा a माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1। जैसे मैंने a1 लिया तो ये पूरा 0 हो जाएगा फिर से, तो अगेन ही क्या होगी, कांस्टेंट लाइन। तो दो कांस्टेंट लाइन होंगी, एक में होगा x इज इक्वल्स टू 1/2 और दूसरे में होगा x इज इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं इनको ड्रॉ करूंगा दोनों लाइंस को तो x इज इक्वल्स टू 1/2 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पे होगा जो y एक्सिस के पैरेलल होगा, मैंने स्टार्टिंग बताया था, है ना। और दूसरा होगा x इज इक्वल्स टू 1, ये भी y एक्सिस के पैरेलल होगा, यहाँ पे x की सारी वैल्यू क्या कांस्टेंट होंगी, ये 1 होगा। ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, लेकिन हमें तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, तो इसलिए a जो है 0 या 1 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इतना क्लियर होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें गिवन है, पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन गिवन है x प्लस a माइनस 1, x प्लस a माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इसका मैं स्लोप निकालूं यहाँ से तो m बराबर कितना होगा, ये m1, सपोज m1 बराबर कितना होगा, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड प्लस 1। x को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया दूसरी साइड में, तो अभी y इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। तो m1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। ऐसे ही अगर मैं दूसरी इक्वेशन लेता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड है क्या, 2x प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से अगर मैं स्लोप निकालूंगा तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में। ये मैंने क्या किया था, ये जो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर लिया, जहां से मुझे इंटरसेप्ट भी पता चल जाएगा और स्लोप भी पता चल जाएगा। तो ऐसे इसको चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू, अगेन यहाँ पे भी थोड़ा मिस्टेक होगा, ये होगा ए माइनस 1, ठीक है, क्योंकि ये पूरा ही मैंने दूसरी साइड में भेज दिया, डिवाइड में आएगा पूरी इक्वेशन में। तो ये भी हो जाएगा माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से अगर मैं m2 देखता हूँ तो m2 कितना होगा, m2 होगा माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर। तो हमें दोनों की स्लोप पता चलेगी मुझे दोनों लाइंस के। अब अगर मुझे स्लोप पता है तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाऊंगा पहला वाला, कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 क्या होना चाहिए, माइनस 1 के बराबर। तो लगाते हैं, ठीक है, तो m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू माइनस 1 इफ बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 इंटू माइनस 2 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन ए माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल्स टू, ये मैं ट्रांसफॉर्म करूँ दूसरी साइड में, मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर। तो इनको एक तरफ ले लेता हूँ सबको, तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। हमें फाइनल जो इक्वेशन मिला वो एक क्यूबिक इक्वेशन मिल गया। अगर मैं क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ मुझे ए की वैल्यू मिल जाएंगी,
ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं देखता हूँ कि ये किस वैल्यू पर जीरो हो सकता है पूरा इक्वेशन। एक सॉल्यूशन देखता हूँ इसका। तो अगर मैं a इज इक्वल्स टू 1 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 -1 एंड -2, तो -3 हो गया, 1 तो नहीं होगा। अगर मैं सपोज यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कितना लेता हूँ, सपोज a इज इक्वल्स टू लेट से a इज इक्वल्स टू -1 लिया मैंने। तो जैसे -1 इसमें पुट करूंगा ये हो जाएगा -1 का क्यूब माइनस -1 का स्क्वायर एंड -2 इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो जाएगा नॉट इज इक्वल्स टू 0, हमें चेक करना है होगा या नहीं 0। तो ये हो जाएगा -1, ये तो माइनस था ही ऑलरेडी, -1 का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस अगेन, तो -1 -2, राइट। तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, ये हो जाएगा -1 एंड दिस इज, ओ सॉरी यहाँ पे क्या था, ये -1 था, ये -1 है, तो ये हो जाएगा -2। अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँ तो -2 हो जाएगा, तो ये +2 हो जाएगा इधर। जैसे ये +2 होगा तो ये क्या हो जाएगा +2, तो माइनस माइनस -2 और ये +2 क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि एक सॉल्यूशन इसका a-1 हो गया। अगर एक सॉल्यूशन a-1 हो गया इसका मतलब क्या है, a+1 एक इसका फैक्टर होगा इस वाली इक्वेशन का। अगर एक सॉल्यूशन a इज इक्वल्स टू -1 हो गया तो a+1 क्या होगा बराबर 0, और ये क्या एक फैक्टर हो गया इस वाली इक्वेशन का। तो a+1 से अगर मैं इसमें डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिल जाएगा। तो ऐसे करके मुझे एक ही सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ, मैं मिल जाएंगे एक ही सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन होने चाहिए। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे a+1 से, क्योंकि a+1 एक इसका फैक्टर है तो इसे डिवाइड करूंगा, इसमें डिवाइड करके देखते हैं। लेकिन डिवाइड करने से पहले मैं ये सब रब कर रहा हूँ, अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। तो इक्वेशन का a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन है a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और इसका एक फैक्टर हमने निकाला, a इज इक्वल्स टू -1 था तो a+1 बराबर 0 एक फैक्टर है, तो इससे डिवाइड करते हैं a+1 से, इसमें a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 2। सो डिवाइड करने के लिए क्या है कि ये मतलब जो फर्स्ट टर्म है दोनों की सेम करने हैं, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a स्क्वायर से। जैसे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा ये हो जाएगा a³ एंड प्लस a स्क्वायर, राइट। सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये तो कट जाएगा, ये हो जाएगा -2a स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करना है, ये मुझे -2a स्क्वायर करना है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -2a स्क्वायर एंड -2a, राइट। -2a स्क्वायर एंड -2a, तो अगेन क्या हुआ, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस ये कैंसिल, ये क्या बचेगा 2a प्लस 2। अब क्या करना है, +2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कैंसिल 0। यानी कि जब मैंने सॉल्व किया तो मैं अब एक फैक्टर तो मुझे मिल ही चुका था a+1, दूसरा फैक्टर क्या मिलेगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। एक फैक्टर ये, दूसरा फैक्टर क्या है a+1, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा, नहीं होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, ये इंटू ये मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मिलेगा ना, और ये बराबर किसके 0 के। तो मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया बेसिकली, a³ माइनस a स्क्वायर प्लस 2 को मैंने क्या किया, फैक्टराइज कर लिया। तो यहाँ से मुझे पता है एक तो वैल्यू मिल गया, a का -1 होगा। अब यहाँ से मुझे a की 2 वैल्यू मिलेंगे, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है, d कितना है। अगर d इसका पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तब तो ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव आता तो इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे जिसका कोई यूज है नहीं। तो डी चेक करते, डी क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है यहाँ पे -2 है, b का स्क्वायर 4, -4ac करूंगा मैं तो क्या होगा 4 इंटू a कितना है 1 इंटू c कितना है 2, तो ये हो जाएगा 4 - 8, यानी कि d हमारा नेगेटिव आ रहा है। तो इसके जो रूट्स मिलेंगे वो नेगेटिव मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे, सॉरी इमेजिनरी रूट्स का कोई यूज है नहीं, क्योंकि a हमारा क्या है, a बिलोंग्स टू रियल था, राइट। तो हमें रियल सॉल्यूशन चाहिए, तो a बराबर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आया, कितना -1। जैसे ही a बराबर -1 हमें मिलेगा, तो अब जो गिवन इक्वेशन थी इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर दूंगा -1। तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पे a की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, x -1 एंड -1 -2, तो -2y इज इक्वल्स टू 1। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगा, 2x -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल्स टू 1 अगेन।
अब मुझे क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना है। अगर मैं दोनों इक्वेशन सॉल्व करूंगा तो मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा उसका ओरिजिन से डिस्टेंस डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लूंगा कितना होगा। तो इजी है। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से। तो पहला तो एज इट इज मैंने रख लिया 2y इज इक्वल टू 1, सेकेंड हो जाएगा 4x माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 2। दोनों को क्या है, ऐड कर दो। ऐड करने पे तो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/5। x की वैल्यू निकल आई। अब जब x की वैल्यू मिल गई है, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो x की वैल्यू। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सपोज 1, ठीक है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं x की वैल्यू पुट करूंगा 3/5, तो ये क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बिकम 3/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 2y, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस 3/5 माइनस 1, ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1 मीन्स दिस विल बिकम 3 माइनस 5/5 इज इक्वल्स टू 2y। सो बेसिकली यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू हमें मिलेगा माइनस 2/5। सो y इज इक्वल्स टू हमें कितना मिल जाएगा माइनस 1/5। तो मुझे जो कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का निकालना था, है ना। लाइन 1 और लाइन 2 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो निकला है 3,5, 3/5 माइनस 1/5, ठीक है। ये पॉइंट है। इस पॉइंट का हमें ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, कितना होगा। तो डी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होता है अंडर रूट में दिस माइनस दिस, सो 0 माइनस 3/5 का स्क्वायर, तो बेसिकली 3/5 का स्क्वायर ही हो जाएगा। और दूसरा 0 माइनस यानी 0 प्लस 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में 9/25 प्लस 1/25, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10/25 का जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5 होता है, 5 हो जाएगा, राइट। तो ये अगर मैं और इसको ब्रेक करना चाहूँ तो ये हो जाएगा 2 इंटू 5/5। सो दिस विल बिकम अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d बराबर अंडर रूट 2/5 डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। सो डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट अंडर रूट 2/5, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें हमने क्या किया है, इसमें कुछ नहीं किया है। सबसे पहले हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, और ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है, उसने बोला है कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो बस स्लोप को क्या करना है, स्लोप निकालो दोनों का, उनका प्रोडक्ट -1 रखो, वहां से ए की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा क्यूबिक इक्वेशन मिलेगी, तो क्यूबिक में हमें ये पता करना है कि पहले फैक्टराइज करना है, और फैक्टराइज करने के बाद में हमें पता चलेगा कि जो स्क्वायर वाला जो उसका इक्वेशन था उसके रूट्स इमेजिनरी होंगे तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ए क्या है रियल नंबर्स है। ये सिर्फ हमें रियल नंबर ही लेना है, और 0 और 1 नहीं लेना है, इतना याद रखना है बस। तो हमने क्या किया, ए की वैल्यू फाइंड कर ली। जैसे ए की वैल्यू फाइंड करी तो फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया, उस इंटरसेक्शन पॉइंट से ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना था, हमने निकाल दिया, 2/5 आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 इज स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू P 2,3 and intersecting the line x plus y is equals to 7 at a distance 4 units from P is। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन में ये है कि एक ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो इस पॉइंट से पास कर रही है और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन जब इस पॉइंट से पास करेगी और इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स है ना। ओके, सो लेट मी ड्रॉ फिगर, तो अच्छे से समझ में आएगा। फिगर ड्रॉ करते सबसे पहले फिगर ड्रॉ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन आप ओके। सो यहाँ पे एक लाइन है, सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। ये वाली लाइन ड्रॉ करते हैं सबसे पहले, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना चाहूंगा तो ये क्या होगी, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 7, राइट। यानी कि स्लोप क्या है इसका नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है।
स्लोप नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, राइट। ये जो पॉइंट होगा ये कितना होगा 0,7, क्योंकि इंटरसेप्ट इसका 7 है, स्लोप इसका नेगेटिव है। तो ये लाइन हो गई हमारी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, राइट। अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि एक पॉइंट है 2,3 जो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा ये पॉइंट 2,3 है, ये ओरिजिन की साइड में लाई करेगा या अपोजिट साइड में लाई करेगा, है ना। तो वो चेक करने के लिए, टू चेक whether point P lies on same side of origin or opposite side of origin. Origin to the given line. इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो ओरिजिन है 0,0 इसको हम पुट करते हैं इस गिवन लाइन में, देखते हैं कि ये इसका जो स्टेटमेंट है या रिजल्ट है वो क्या निकल के आता है। तो अगर मैं x प्लस वाई में 0,0 पुट करूंगा तो ये निकल के आएगा, जब मैं ओरिजिन पुट कर रहा हूँ x प्लस वाई में तो क्या निकल के आएगा, ये होगा 0, राइट, 0 विच इज लेस देन 7, ठीक है। अब पुट करके देखते हैं गिवन पॉइंट P 2,3, अगर मैं 2,3 पुट करता हूँ तो क्या निकल के आएगा, दिस इज 2 प्लस 3 which is equals to 5 and 5 is less than 7. So both the statements are true, right? तो अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है, सेम है, तो जो पॉइंट 2,3 है वो उधर ही लाई करेगा जिधर ओरिजिन है। अगर ये स्टेटमेंट दोनों अलग अलग होते, ये ट्रू है ये फॉल्स है, या मतलब ये लेस देन है ये ग्रेटर देन आता, तो क्या होता कि जो पॉइंट P है वो ऑपोजिट साइड में लाई करता ओरिजिन के, ठीक है। तो पॉइंट P अभी लाई कहाँ पे करेगा, अभी ओरिजिन की साइड में ही लाई करेगा। तो लेट्स से point P is 2,3 lying somewhere here, 2,3, this is point P. Now क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इस पॉइंट P से एक लाइन पास हो रही है, पॉइंट P से एक लाइन पास हो रही है, तो पॉइंट P से एक लाइन पास हो रही है और वो जो है लाइन गिवन लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स। यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, लेट्स से दिस पॉइंट इज Q and this point is P. So let me draw the figure clearly. This is point P and जहां पे कट कर रही है लाइन, इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट हमने Q मान लिया है। तो गिवन ये है कि ये लाइन जो पॉइंट P से पास कर रही है 2,3 और इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट Q पे, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो गिवन है 4 यूनिट्स। ये कितना है, 4 यूनिट्स है। अच्छा, अब मैंने जो ये लाइन मानी है इसका मैंने स्लोप मान लिया, स्लोप मान लिया, लेट्स से स्लोप इज m, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज m। तो मुझे स्लोप ही निकालना है इस लाइन का, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये करेंगे कि यहां से मैं पॉइंट P से मैं गिवन लाइन पे जो लाइन दी हुई है, पॉइंट P से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला इज मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, तो ये याद रखना है। इसमें क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, लेकिन x1 y1 इज द पॉइंट जहां से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो x1 y1 क्या हो जाएगा, p पॉइंट हो जाएगा, है ना। और ax a b c ये सब क्या है, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म है गिवन लाइन के, x प्लस y इज इक्वल टू 7 के, ठीक है। तो यहाँ से मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ये वाला डिस्टेंस मैं निकाल लूंगा, ये वाला डिस्टेंस गिवन है और मुझे पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ट्रायंगल लेट्स से दिस पॉइंट इज r, so triangle PQR now is a right angle triangle. So first we need to find the distance. So distance will be d will be mod of ax1 plus by1, mod of ax1 plus by1. So what is a,
A is 1, B is 1, C is -7, right? So 1 into what is x1 y1? X1 y1 is 2, 3. So 1 into 2, 1 into 2 plus 1 into 3 minus 7 upon under root of 1 square plus 1 square. So this will be equals to 2 plus 3, 5, 5 minus 7. Mod is there, so this will be 2. Minus 2 will be there, so अगर मैं mod रिमूव करूंगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 upon root 2, which will be equals to root 2. तो ये तो डिस्टेंस निकल गया है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ गया, √2. ये डिस्टेंस मैंने निकाल लिया है. अगर मैं देखूं तो ट्राइंगल PQR इज राइट एंगल ट्राइंगल. देयरफॉर इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ. PQ स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू RQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर. सो PQ स्क्वायर है कितना, 4. 4 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज दिस, PR is √2. PR is √2, so √2 square and QR हमें निकालना ही है, QR निकाल लेते हैं. तो ये हो जाएगा 16 minus √2 square means 2, so -2 will be QR square. So QR this will be 14, under root 14 हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस माइनस होता है लेकिन डिस्टेंस है तो पॉजिटिव ही लेंगे. सो QR कितना हो जाएगा, अंडर रूट 14. QR भी हमने निकाल लिया, अंडर रूट 14. राइट नाउ अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक्चुअली इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना था. लेट्स से द एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस इज थीटा. ओके, दिस एंगल इज थीटा. तो मुझे ये एंगल निकालना है. एक्चुअली ये एंगल भी नहीं निकालना, मुझे tan थीटा निकालना है. अब हम मुझे पता है कि अगर दो लाइंस के बीच में एंगल दिया हो, ठीक है, तो tan थीटा वाला हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. सो tan थीटा विल बी इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है. tan थीटा विल बी इक्वल्स टू mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. राइट, तो यहाँ से मैं tan थीटा फाइंड कर सकता हूँ. अच्छा, अब मेरे पास जो है m1 मुझे पता है. अगर मैं m1 देखता हूँ तो m1 यहाँ से कितना हो जाएगा, -1. क्योंकि अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -x प्लस 7. तो m कितना हो गया, -1 m1, और m2 कितना है, m है. ठीक है, तो अब इस फॉर्मूला में रखते हैं. और tan थीटा बेसिकली होगा क्या, tan थीटा अगर मैं इस ट्राइंगल से देखूं, ट्राइंगल PQR में, तो ये होगा tan थीटा PR अपॉन QR मींस √2 अपॉन √14. सो PR अपॉन QR. तो पुट करते हैं वैल्यू, m1 कितना है, -1 है, m2 कितना है, -m अपॉन 1 माइनस m. राइट, इज इक्वल्स टू PR √2 अपॉन अंडर रूट 14. तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं मॉड रिमूव कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस m अपॉन 1 माइनस m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 अपॉन √7. क्योंकि कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √2 अपॉन 14 मीन्स 1 अपॉन 7. सो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर √7. राइट, अब यहाँ से m के मुझे दो वैल्यूज मिलेंगे, m के दो वैल्यूज मिलेंगे. तो m का एक वैल्यू क्या होगा, लेट्स से टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट, सो इट विल बी m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन √7. एंड देन अब अगर मैं यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करना चाहूंगा तो ये हो जाएगा अंडर √7 इंटू m प्लस √7 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m. तो m को मैं इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा √7 m प्लस m इज इक्वल्स टू 1 माइनस √7. राइट, तो m कॉमन ले लिया यहाँ पे तो ये जाएगा √7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस √7. सो इधर सॉल्व करता हूँ मैं. सो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा
सो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ से 1 माइनस रूट 7 अपॉन 1 प्लस रूट 7। अच्छा, एक और वैल्यू मिलेगा व्हेन टेकिंग, जब मैं इस वैल्यू को नेगेटिव ले रहा हूँ तो व्हेन टेकिंग नेगेटिव ये हो जाएगा m प्लस 1 अपॉन m 1 माइनस m इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन रूट 7। अगेन ट्रांसफॉर्म करने पे क्या मिलेगा, अंडर रूट 7 m एंड प्लस अंडर रूट 7 इज इक्वल्स टू m माइनस 1। m को फिर से साइड में लिखा तो हो जाएगा रूट 7 माइनस 1 इंटू m इज इक्वल्स टू, इसको अपोजिट साइड में लेंगे तो हो जाएगा माइनस रूट 7 प्लस 1। सो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट 7 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 7, राइट। तो हमारे पास दो ऑप्शन निकल के आ गए, स्लोप ऑफ द लाइन होगा या तो ये होगा या फिर ये होगा। अब चेक करते हैं ऑप्शन में क्या है, कौन सा मैच करता है। वन इज 1 माइनस रूट 7 अपॉन 1 प्लस रूट 7 और दूसरा आंसर है रूट 7 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस रूट 7। सो आई थिंक कौन सा आंसर मैच कर रहा है, 1 माइनस रूट 7 रूट 7 या सो ये वाला ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन सी, राइट। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में करना क्या था, क्वेश्चन में ये है कि मुझे दो फॉर्मूला याद होने चाहिए। पहला ये कि डिस्टेंस फॉर्मूला, किसी एक पॉइंट से लाइन के बीच का जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, और दूसरा अगर दो एंगल्स के दो लाइंस के बीच में एंगल दिया है तो हम स्लोप फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर मुझे दो फॉर्मूला पता है तो मैं इजीली इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। तो इसमें बस करना क्या था कि थोड़ा ये ट्रिक था कि हमें ये एंगल कैसे फाइंड करना है वो देखना था। एंगल फाइंड करने के लिए हमें पता है कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये डिस्टेंस मैं फाइंड कर ही सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, ठीक है। उसके बाद ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर क्या होगा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैंने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया क्यू आर। जब ये डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, ये डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया, टेन थीटा लगा दिया मैंने, टेन थीटा से मैंने वैल्यू फाइंड कर ली पूरी। टेन थीटा की जब वैल्यू पता चल गई तो मैंने स्लोप फॉर्मूला लगा दिया। स्लोप फॉर्मूला में एक स्लोप मुझे पता ही है कि स्लोप 1 इज -1 होगा, सेकंड मुझे फाइंड करना था तो इजीली मैंने फाइंड कर लिया। दो वैल्यूज मिले एम के, लेकिन कौन सा ऑप्शन में गिवन है वो आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह जाता है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट करके बता सकते हो, पूछ सकते हो। ओके, number 7 is if a point r 4, y, z lies on the line segment joining the points p and q, then the distance of r from the origin. So हमें क्या गिवन है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। और बोला ये जा रहा है कि जो तीनों पॉइंट्स है वो कॉलिनियर है, ठीक है, क्योंकि p और q से जो लाइन पास होगी वो सेम पॉइंट जो r है उस लाइन पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता है, यहाँ से हमें पता चलता है कि p q and R are collinear, right? So सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि P और Q दो पॉइंट्स जो गिवन है उनका यूज करके मैं इक्वेशन ऑफ लाइन निकालूंगा, है ना। उसके बाद ये थर्ड जो पॉइंट है R, इसको हम पुट कर देंगे उसमें, तो इजीली हमें y और z की वैल्यू मिल जाएंगी। सो P Q R आर कॉलिनियर। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमें गिवन 2 पॉइंट्स हैं तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे 3D में। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है 3D में, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। तो ये फॉर्मूला यूज करके मैं क्या निकाल लूंगा, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके और इस फॉर्मूले को यूज करके इक्वेशन निकाल लूंगा स्ट्रेट जो लाइन की, है ना। एंड फिर क्योंकि पी क्यू आर तीनों कॉलिनियर है, यानी कि तीनों एक लाइन पे लाई करेंगे, तो आर इस लाइन में लाई करेगा तो आर के जो कोऑर्डिनेट्स है पुट कर दूंगा इसमें, तो मुझे वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएंगी। जैसे ही वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे आर मिल जाएगा, आर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला सेम ही होता है, अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस सॉरी y1 माइनस y2 स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 स्क्वायर, ठीक है। और क्योंकि ये ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है तो ये x1 y1 z1 क्या जीरो हो जाएंगे सब, तो x2 स्क्वायर सीधा सीधा इनका स्क्वायर करना है ना, अंडर रूट के अंदर और सम करना है।
ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इक्वेशन निकालता हूँ। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन होगी x2 माइनस x1। सो x माइनस x1, सपोज x1 इज 2, दिस इज x1 y1 z1 and x2 y2 z2, right? So x minus x1 is 2 upon x2 minus x1, right? So this will be 8 minus 2 is equals to y is y minus minus into minus plus, so y plus 3 upon 0 minus into minus again plus 3 is equals to z minus 4 अपॉन 10 माइनस 4। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा? x माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 6। अगेन इस समय मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गया जो इन दो पॉइंट से पास हो रहा है, पी और क्यू से। अगर ये सेम लाइन किससे भी पास हो रहा है? आर से, तो आर के कोऑर्डिनेट में इसमें रखूंगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो आर के कोऑर्डिनेट्स पुट करते हैं इक्वेशन में। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज x माइनस 2 अपॉन 2, x माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 2, राइट? तो इसमें मुझे r पुट करना है। r के कोऑर्डिनेट्स क्या है? r के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 y z। सो ये पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x के 4 पुट करना है तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y की जगह y पुट करना है तो y रहेगा y प्लस 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 2। ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 2, 2 इंटू 2 मीन्स 2 बाई 2 1 हो गया, तो 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3 इज इक्वल्स टू z माइनस 4 अपॉन 2। तो अब सॉल्व करते हैं इंडिविजुअली, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3, यहाँ से y कितना मिल जाएगा? माइनस 2 एंड अगेन z माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1, सो z माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2, सो z कितना मिल जाएगा? z विल बी 6। Now we need to find the distance of r, distance of point r from origin 0,0। so distance find करने के लिए क्या है? d is equals to अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2। x2 कितना है? 4 है, सो सीधा सीधा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो ऑरिजिन 0 है, 0 से माइनस प्लस करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, और स्क्वायर हो रहा है तो माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। So again 6 square, so this will be under root of 16 plus 4 plus 36। so ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 40 plus 16 56 अंडर रूट 56। so अंडर रूट 56 को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं फैक्टराइज करके 14 into 2 into 2, right? So this will become 2 root 14। so the answer is 2 root 14। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में क्या किया? कुछ नहीं करना था। इस क्वेश्चन में बस ये हमें याद होना चाहिए कि अगर हमें 3D में स्ट्रेट लाइन निकालनी है, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है, ये लगाना है। ये लगाने के बाद में मुझे पता है कि थर्ड पॉइंट इस लाइन पे लाई करेगा, थर्ड पॉइंट को पुट कर दोगे, हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो हमें क्या मिल जाएगा? जो वेरिएबल्स वो फाइंड कर लिए। जैसे हमने वेरिएबल्स फाइंड कर लिए, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। फिर तो इसका डिस्टेंस, यानी कि अभी ये r, दिस विल बिकम 4 माइनस 2 6, इसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना है, यानी कि 0 से निकालना है। इजीली ये फॉर्मूला लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो निकल आएगा। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8 is suppose that the points h, k, 1, 2 and minus 3, 4 lie on a line L1. If a line L2 passing through the points h, k and 4, 3 is a perpendicular to L1,
देन के अपॉन एच इक्वल्स टू। सो बेसिकली मुझे के अपॉन एच की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, के अपॉन एच की वैल्यू निकालने के लिए मुझे के और एच पता होना चाहिए ना, है ना। के और एच पता करने के लिए मैं ये जो स्टेटमेंट्स दिए इनका यूज करूंगा। तो बेसिकली मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, एच एंड के। दोनों वेरिएबल्स का अगर मुझे वैल्यू फाइंड करना है तो मुझे दो इक्वेशन चाहिए, है ना, एच और के में। तो दो इक्वेशन कैसे बनेंगी? एक तो पहले वाली स्टेटमेंट से मिल जाएगी। वो क्या बोल रहा है कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो लाइन L1 पर लाई कर रहे हैं, यानी कि जो स्लोप होगा, अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को लेता हूँ और फिर इन दोनों पॉइंट्स को लेता हूँ, इनका जो स्लोप निकलेगा वो इक्वल होगा, राइट। सो सपोज लेट्स से द स्लोप ऑफ द लाइन L1 इज M1। M1 क्या होगा? M1 विल बी y2 minus y1, 2 minus k upon 1 minus h, 1 minus h. This should be equals to this also, slope of these 2 points. Slope क्या होगा इसका? 4 minus 2 upon minus 3 and minus 1, right. इसको अगर मैं और सॉल्व करता हूँ तो ये मिल जाएगा मुझे 2 upon minus 4 मीन्स minus 1 upon 4। अब क्या करना है कि मुझे इक्वेशन बनाना है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8 minus 4k, 8, sorry, this will be 2, not 8, this will be 2 here. So तो क्या होगा? ये होगा 2, क्योंकि यहाँ पे बचेगा कितना? ये बचेगा 2, यहाँ होगा -4, सो 2 अपॉन -4 मीन्स 1/2, -1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4 minus 2k इज इक्वल्स टू 1 plus h -1 plus h, राइट। सबको एक साइड में शिफ्ट कर देता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा h plus 2k एंड इस 4 को भी इधर ले आया मैं, तो ये हो जाएगा -5 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे दो इक्वेशन चाहिए, दो वेरिएबल है, h और k की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, अब मुझे निकालना है M2। M2 इज लाइन, मतलब लाइन L2 का मुझे स्लोप निकालना है, उसको मैंने बोल दिया M2 है। तो M2 क्या होगा? 3 minus k। स्लोप का फॉर्मूला पता ही है ना, स्लोप कैसे निकालते हैं? स्लोप अगर दो पॉइंट्स गिवन है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं? y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1, राइट। सो वही लगा रहा हूँ मैं, 3 minus k अपॉन 4 minus h, M2 निकल आएगा। अब गिवन ये है कि L1 और L2 जो है, L1 एंड L2 परपेंडिकुलर हैं। तो अगर परपेंडिकुलर, तो मुझे पता है इनका स्लोप का मल्टी प्रोडक्ट होगा, वो क्या होगा? -1 होगा। तो M1 इंटू M2 क्या होगा? -1 होगा, राइट। सो इसलिए M1 कितना है? M1 लेट्स से दिस इज आल्सो M1 एंड दिस इज आल्सो M1, तो मैं ये ले लेता हूँ क्योंकि इसमें वेरिएबल नहीं है। सो M1 इज -1/2। M2 कितना है? M2 है 3 minus k अपॉन 4 minus h इज इक्वल्स टू -1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 3 minus h अपॉन 8, 2 into 4 8 minus 2h इज इक्वल्स टू 1, है ना। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको, तो ये कितना हो जाएगा? 3 minus h इज इक्वल्स टू 8 minus 2h। सबको, सॉरी, दिस इज 2, 3k, दिस इज k, सो 3 minus k इज इक्वल्स टू 8 minus 2h। सो ये हो जाएगा 2h minus k एंड -5 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है मुझे? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे h और k की वैल्यू निकालनी है। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मुझे पता है इधर +2k है और इधर है -k। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -2k बन जाएगा, जिससे कि प्लस माइनस कट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4h minus 2k minus 10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है इक्वेशन नंबर थर्ड बोल लेते, चलो इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, अब क्या करना है? मुझे दोनों को सॉल्व करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? इक्वेशन फर्स्ट क्या है? h plus 2k minus 5, h plus 2k minus 5 is equals to 0 एंड इक्वेशन नंबर थर्ड क्या है? 4h minus 2k minus 10,
4h माइनस 2k माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। इनको क्या दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऐड करने पर ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5h माइनस 15 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से 5h इज इक्वल्स टू 15 एंड h इज इक्वल्स टू 3, राइट। 15/5 h इज इक्वल्स टू 3। h की वैल्यू इसी क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, इसमें पुटिंग वैल्यू ऑफ h क्या मिलेगा मुझे, 3 प्लस 2k माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा -2 प्लस 2k इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो जाएगा 2k इज इक्वल्स टू 2 एंड k इज इक्वल्स टू 1, राइट। मुझे k की वैल्यू मिल गई, h की मिल गई, मुझे फाइंड क्या करना है, k अपॉन h, राइट। I need to find value of k upon h. So k upon h will be, what is k? 1, h is 3. So value होगी 1 upon 3. So answer is 1 upon 3. Option number B is correct. तो इसके लिए क्या किया हमने, कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ स्लोप का जो फॉर्मूला होता है, दो पॉइंट्स को लेकर स्लोप निकालते हैं, वो यूज करना था और स्लोप को इक्वल रखना है। उसके बाद में सिर्फ ये याद रखना है कि अगर दो लाइंस गिवन है वो परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 होगा, बस। तो मुझे h और k में क्या दो इक्वेशंस फाइंड करनी थी और उनसे फिर h और k की वैल्यू निकालनी थी, वही मैंने किया है, ठीक है, ओके। नंबर 9 is a point on straight line 3x plus 5y is equals to 15 which is equidistant from the coordinate axis will lie only in, ठीक है। तो ऑप्शन दिए फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा रिजल्ट ड्राइव करना है जिससे हमें पता चला है कि जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है, जो भी हम फाइंड करना चाह रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुछ एक स्ट्रेट लाइन दी है, राइट, 3x प्लस 5y इज इक्वल 15, जो कि कोऑर्डिनेट एक्स, यानी कि अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन पे कोई भी एक पॉइंट लूं, क्वेश्चन ये कि इस स्ट्रेट लाइन पर अगर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं वो इक्विडिस्टेंट होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि सपोज मेरे पास मैंने एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया, इस कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास सपोज दो लाइन मैंने ली, एक y इज इक्वल्स टू x और एक y इज इक्वल्स टू -x। अगर मैं ये दो लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा तो मुझे पता है ये दोनों लाइंस ओरिजिन से ड्रॉ पास करेंगी, क्योंकि इंटरसेप्ट इनका क्या है, 0 है। एक का स्लोप पॉजिटिव है, एक का नेगेटिव है, लेकिन स्लोप है कितना, 1 और -1। तो 1 कितना होता है, 45 डिग्री पे। तो जो y इज इक्वल्स टू x लाइन है वो कुछ इस तरह से ड्रॉ पास होगी, ओरिजिन से पास होगी और ऐसे जाएगी, इसका जो थीटा होगा ये 45 डिग्री होगा। और y इज इक्वल्स टू, ये तो होगी y इज इक्वल्स टू x। सेकंड लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू -x। इसका स्लोप क्या है, मतलब ये दोनों लाइन आपस में क्या परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका जो स्लोप का प्रोडक्ट है वो कैसा है, -1 आ रहा है। तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, यानी कि सेकंड लाइन भी ओरिजिन से पास होगी और कुछ इस तरह से आएगी परपेंडिकुलर टू y इज इक्वल्स टू x। तो ये होगी y इज इक्वल्स टू -x, राइट। अब अगर मैं ध्यान से देखूं दोनों लाइंस को, तो इन दो लाइंस पर मैं कोई भी एक पॉइंट लूं, राइट, यहां लेता हूं, इधर लेता हूं, या सेकंड क्वाड्रेंट में लो, कहीं भी लो, ये जो पॉइंट मैंने लिए, इन पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा ना कोऑर्डिनेट एक्सिस से सेम होगा। कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस सेम होने का मतलब ये होता है कि जितना मैं ट्रेवल कर रहा हूँ वाई में, जितना डिस्टेंस वाई में ट्रेवल कर रहा हूँ उतना ही मुझे एक्स में करना पड़ेगा। तो वाई और एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या होंगी, सेम होंगी। सपोज यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये 2 है, तो ये पॉइंट अगर 2 होगा एक्स, तो वाई भी कितना होगा 2, तो ये पॉइंट 2,2 होगा। इधर अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट ये है -3, तो ये भी कितना होगा यहाँ पे -3। सो दिस पॉइंट विल बी -3, -3, ठीक है। तो अगर मुझे कोऑर्डिनेट एक्सिस से कोई एक ऐसा पॉइंट चाहिए जो इक्विडिस्टेंट पे है, तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि वो पॉइंट लाई करेगा या तो y इज इक्वल्स टू x पे या y इज इक्वल्स टू -x पे, राइट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन करते हैं तो अब इजीली समझ में आएगा। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन इज कि हमें जो है एक इक्वेशन गिवन है स्ट्रेट लाइन की 3x प्लस 5y, ठीक है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करता हूँ तो ये हो जाएगी
5y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 15 और y इज इक्वल्स टू -3/5 प्लस इंटू एक्स प्लस 15/5 दैट इज 3। यानी कि एक ऐसी लाइन जिसका स्लोप क्या है, नेगेटिव है, और इंटरसेप्ट क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव 3। तो ये लाइन कहीं यहाँ पे कट कर रही होगी। तो अगर मैं इस लाइन को ड्रॉ करना चाहूंगा तो इसका स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ये पॉइंट होगा 0,3। स्लोप इसका नेगेटिव हो गया क्योंकि एंगल जो है 90 डिग्री से बड़ा हो गया, राइट। ओके, तो अब अगर मुझे अब मुझे इस लाइन पे ओके, मैं इस लाइन को थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ जिससे कि क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं अगर ये लाइन आगे जा रही है और ये ऐसे जा रही है तो कट करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट तो ये मिल रहा है, यहाँ पे कट कर रही है लाइन, ठीक है। सो इसलिए मैं इस लाइन को अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। अगेन लेट मी ड्रॉ। सो दिस लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट है 0,3। अब क्योंकि मुझे पता था ये जो पॉइंट, अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मुझे वो पॉइंट बताने हैं इस स्ट्रेट लाइन पे जिस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का इक्वल होगा। तो एक पॉइंट तो ये मिल रहा है क्लियरली, और दूसरा पॉइंट यहाँ मिल रहा है। क्योंकि मुझे पता है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे ये वाली लाइन कट कर रही है ना, इंटरसेक्ट कर रही है y इज इक्वल टू एक्स। और मुझे पता है y इज इक्वल टू एक्स पे हमेशा जो भी पॉइंट मैं लूंगा वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है। तो जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ये होगा। ऐसे ही यहाँ पे इस पॉइंट पे जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही ये वाला डिस्टेंस होगा। तो डिस्टेंस सेम होंगे, तो मुझे 2 पॉइंट मिल रहे हैं इस लाइन पे। अब ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में मिल रहे हैं, ये क्वाड्रेंट में मिल रहा है फर्स्ट में एंड सेकंड में। थर्ड थर्ड में तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जो लाइन है हमारी, जो गिवन लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रही है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ से। तो थर्ड में तो मिलेगा ही नहीं। और फोर्थ में क्यों नहीं मिलेगा, फोर्थ में इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे पता है अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, कोई भी 2 लाइन सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट करेंगी, एक बार से ज्यादा इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो मुझे पता है ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस वाले क्वाड्रेंट में कर रही है, सेकंड में। और ये भी कैसे पता है, ये ऐसे पता है क्योंकि अगर सपोज मैं इन दोनों लाइन को सॉल्व करता हूँ, इनका अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ इस लाइन का और y इक्वल टू माइनस एक्स का, तो कर लेते हैं। लाइन क्या है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, है ना। और दूसरी लाइन क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स इसमें पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5x इज इक्वल टू 15। सो x विल बी कितना हो जाएगा, x -2x हो गया ना, ये -2x। सो दिस विल बी -15/2। अगर x इतना है तो y कितना होगा, y हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि y बराबर है -x के, सो ये हो जाएगा माइनस इंटू -15/2, सो 15/2। क्लियरली देख सकते हो अगर मैं इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन ले रहा हूँ, इस लाइन का और इस लाइन का, तो कौन से क्वाड्रेंट पे मिल रहा है, ये पॉइंट आया -15/2, 15/2। ये कौन से क्वाड्रेंट पे मिल रहा है, ये क्वाड्रेंट पे मिलेगा सेकंड में, क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव, कहाँ मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा मेरा आंसर। दूसरा वाला देखते हैं इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, ये वाली लाइन, गिवन लाइन एंड y इज इक्वल टू x। सो उसमें क्या करना है, 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15 में क्या पुट करना है, y इज इक्वल टू x पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3x, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है मुझे। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 15। सो 8x इज इक्वल टू 15, x बराबर 15/8। y बराबर भी कितना होगा, 15/8। क्लियरली ये जो कोऑर्डिनेट है 15/8, 15/8 किसमें मिलेगा, दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मैं बोल सकता हूँ कि अगर मुझे कोई इस लाइन पे कोई 2 पॉइंट लेने हैं, कोई भी पॉइंट लूंगा, वो पॉइंट मुझे फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मिल रहा है वो है 15/8, 15/8। सेकंड क्वाड्रेंट जो मिलेगा वो होगा -15/2, 15/2। क्लियरली डिस्टेंस भी सेम ही है ना, क्वाड्रेंट चेंज हो गया बस। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या था, इसमें ये है, इसमें ये करना है कि मुझे इस स्ट्रेट लाइन पे ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा उस पॉइंट का। यानी कि जितना डिस्टेंस मैं एक्स में चलूंगा उतना मुझे वाई में चलना है। तो मैंने देखा कि ठीक है, अगर मुझे ये ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस सेम हो, तो वो पॉइंट हमेशा लाई करेगा y इज इक्वल टू एक्स पे एंड y इज इक्वल टू
माइनस एक्स पे। तो बस यही करना था कि वाई इक्वल टू एक्स का इंटरसेक्शन इस लाइन के साथ में ले लो, कहाँ मिल रहा है पता चल जाएगा, एक पॉइंट तो वो मिल गया। ऐसी वाई इक्वल टू माइनस एक्स का इंटरसेक्शन के साथ में ले लो, कहाँ मिल रहा है वो भी पता चल गया। तो मैंने देखा कि एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, दूसरा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ओके,